तो ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। उसके 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद ये अपने कल्टीवेशन का था। यहाँ पे इसका ठंडा वाला तो भाई पहले से यहाँ पे 9वें लेवल पे जा चुका था गोल्डन कोर पे। अब इसका जो वाइंड है ना, वाइंड भी यहाँ पे 9वें पे जा चुका है। और प्लस यहाँ पे जो बोलते हैं भाई एक और कौन सा, तो फायर वो यहाँ पे जा चुका है भाई 3रे पे। जो बाकी सब है ना वो अभी भी पहले पर है। लेकिन इतना भी होने के बाद भी बहुत ही खुश है भाई, इतना भी होने पे फट के 4 हो जाती है। लेकिन इसने 10 साल के अंदर कर दिया, इसलिए बहुत ही खुश है। खुशी मारी लिटरली यहाँ पे नाच रहा था और नाचते नाचते इसके सीने बाजू में आती हो, कहती वाह तुम नाचो ना, मुझे भी नाचने का मन करा, चलो साथ में नाचते, बल्ले बल्ले। वो भी कहता हाँ 1 सेकंड आप पापा अचानक से यहाँ पे ऐसे कैसे अंदर आ गई। वो कहती है अरे तू फिर भूल गया, मैंने तो फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया, इसलिए फॉर्मेशन के अंदर कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं मुझे यहाँ पे मालूम है। क्या नाम जो हमारी मास्टर ने कुछ और मेरे को यहाँ पे दी है भाई, जड़ी बूटी वगैरह, जो यहाँ पे मैं प्लांट कर दूँ। अगर प्लांट कर दूंगा तो स्पीच और की वाई है ना, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये केव है ना पहले से और भी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी यहाँ पे कहता है थैंक यू सीना भाई, आपने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। ये भी कहती ना ना तुम्हें थैंक यू बोलने की वजह नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने आती हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ पे थैंक यू बोलते हो, जबकि सारा काम भाई मुझे मास्टर नहीं बोला करने को, मैं तो बस आके यहाँ पे करती हूँ। ये भी सोता यस मास्टर तो बड़ी कमाल की भाई, उनके सामने तो मतलब समझ हो ना। ये यहाँ पे बताती हाँ तुम इतने समय से इतने सालों से भाई यहाँ पे आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहे थे जी। चक्कर में हमारे पिक ने ढेर सारे और भी डिसाइपल को ऐसा भर्ती वगैरह करवाया है। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी थी, जो हमारे जूनियर यहाँ पे आते हैं तुम्हारे बाद, क्या नाम था भाई, आयन, जिसे तुम एल्डर आयन यहाँ पे कहते हो, हाँ उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो सुनते ये भी हिल जाता है, क्या क्या उमर गया, ये बताती है सुबह क्यों मर गया। क्या ना भाई हमारी उतना अच्छा उसका क्वालिफिकेशन नहीं था जी। चक्कर में उसका कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसकी उम्र यहाँ पे पार हो चुकी थी, और उम्र जैसे पार हुई तो बूढ़ा होने के बाद मर गया। आई मीन बूढ़ा तो हो चुका था, जो जितना उसकी औकात है ना जीने की वो खत्म हो गया, एंड देन उसकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले ना वो तुमसे मिलना चाहता था। ऐसे भाई हमें उसका एक स्टूडेंट था, उसने हमें बताया था जो उसके लिए काम करता था, तो ये भी कहता है वो मेरे साथ मिलना चाहता, लेकिन क्यों, जो सुनता ये भी कहती है आई डोंट नो, मेरा उसके साथ कोई ऐसा खास क्लोज रिलेशनशिप नहीं था जो मुझे मालूम। और आयन के बारे में सारी बातें याद करने लग जाता है, जहाँ तक कि हमें याद है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा, ऑफकोर्स देखा ही होगा, तो उसमें ये बताया गया था जब ये 6 साल के यहाँ पे था तो इसके मम्मी पापा गुलामी का काम करते थे आयन के लिए। लेकिन जब ये 6 साल के था, जब छोड़ के यहाँ पे चल गए थे, तो जैसे यहाँ पे मालूम चलता ना एल्डर आयन को, सारे बंदे बाकी काम करने लगे थे, कह रहे यार इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए, कितने बुरे उसके मम्मी पापा थे, बेचारा छोटा बच्चा, इसका क्या होगा, क्या करे, इसके मम्मी पापा को ढूंढे क्या, अब इसको तो कुछ हो ही नहीं सकते, काम करते, इसको भी जंगल में जाकर छोड़ देते कि तुझे जहाँ जाना वहाँ पे चल जाना। ये सामने से यहाँ पे कहता है कि ना एक काम करो, इसके मम्मी पापा जो काम करते थे ना इसको काम करने के लिए भेज दो। तो बंदे लोग कहते हैं ना भाई कैसे हो गए, तो 6 साल का एक बच्चा है, इसके मम्मी पापा यहाँ पे भाई वो बड़े लोग, तो उनसे हो पाता था, इससे कैसे हो पाएगा। जो सुंदर आयन कहता है कोई बात नहीं, इससे जो काम यहाँ पे हो सके ना वो काम करने के लिए छोड़ो, तो इससे जो काम हो सके ना 6 साल के बच्चे से वो सारा काम अपने औकात के हिसाब से यहाँ पे करता था। तो ये सारी बातें ये याद कर रहा है और सोचता कि हाँ भी एल्डर आयन को मैं स्टार्टिंग से नफरत करता था, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन अब लॉजिक देखा जाए तो उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने कभी मुझे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया, जो काम मुझसे हो सके वही काम उसने मुझसे बस यहाँ पे करवाया, कभी मेरे ऊपर ऐसा चिल्लाया भी नहीं, और हमेशा भी नॉर्मली मेरे साथ यहाँ पे बर्ताव किया। लेकिन तो भी मैं उससे यहाँ पे नफरत तो करता ही था, भाई गुलाम में उसका था, तो नफरत ऑफकोर्स उससे मैं यहाँ पे करता ही। लेकिन अगर वो यहाँ पे ना होता तो शायद भाई मेरी मौत यहाँ पे हो जाती है। अगर मुझे वाकई में उठा के भाई बाहर फेंक देता तो मैं 6 साल का बच्चा भी जिसको कल्टीवेशन भी नहीं आता था, मैं कैसे यहाँ पे जिंदा रह पाता। यानी देखो भाई टाइम कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे बीता है। मैं धीरे धीरे मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ते जा रही है, लेकिन बेचारे की उम्र ज़्यादा बढ़ नहीं पाई और उसकी यहाँ पे मौत हो गई। और ऐसे करते करते अगर मेरी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे आसपास के बंदों की उम्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई तो सबके सब लिटरली मेरी आंखों के सामने मर जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे देख नहीं सकता। इसलिए कहता है सीनियर देखिए भाई आपको अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है और आपको अपनी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। एक बंदा पहले ही मारा जा चुका है और मैं आपको अपनी आंखों से यहाँ पे मरते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता। जो सुनते ना भाई ये भी मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती वाह मेरे जूनियर, मुझे लग नहीं था भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे कभी परवाह भी करेगा, लेकिन या यू केयर फॉर मी, कोई बात नहीं, मैं अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से फोकस करूंगी। अब जो भी यहाँ पे जड़ी बूटी प्लांट यहाँ पे लगाना था मैंने लगा दिया, तो मैं बाहर जा रही हूँ अपनी कल्टीवेशन के लिए, देखना मैं भी तुझे बराबर टक्कर दूंगी। वो भी कहता हाँ दीजिएगा, फिर बाय बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। वो उसके जाने देना अपने गुफा में ये बना लेता है भाई वो एल्डर आयन के नाम का, और उसको ही कहता है भाई गुड बाय एल्डर आयन, ते भगवान तेरी आत्मा को शांति। और उसके बाद से 10 साल यहाँ पे और गुजर जाते हैं। इसका जो कल्टीवेशन अपना अच्छा यहाँ पे चले जा रहा है, जो भी स्पेशल रूट का पावर है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है, और इसका लगभग यहाँ पे 100 साल उम्र हो चुका था। हाँ हमारे में के उम्र 6 साल से लेकर भाई 100 साल तक, यानी अब तक हमने टोटल कहानी देखा वो 94 ईयर इसमें गुजर चुके हैं। और इसका 100 बर्थडे पे ना सिस्टम ने भाई इसको कमाल का नया सिस्टम ऑन करके दिया। हाँ सिस्टम में नया फंक्शन बेसिकली ऑन करके दिया, जिसका नाम यहाँ पे स्टिमुलेशन फंक्शन था। अगर आपने मेरे इविल एम्पायर का वीडियो देखा उसमें जो फेक रियलिटी उसने बनाई थी शेयर ने हाल फिलहाल के एपिसोड में, एक्जैक्टली कुछ ऐसा है। इसमें एक फेक यहाँ पे बैटल ग्राउंड तैयार हो जाएगा, जिसमें ना आपके आसपास के जो भी बंदे यहाँ पे रहेंगे ना उसमें से किसी को आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे ही बंदे का एक डमी यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जिसका पावर भाई आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसके साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकते हो। फाइट करते करते आपको जो भी यहाँ पे चोट लगे ना वो चोट रियलिटी में बिल्कुल यहाँ पे
लगेगा नहीं। जो देखते ये तो एकदम खुश, वाओ, मतलब मैं फाइट कर सकता हूँ अपने आसपास किसी भी अपोनेंट को चूज करके और मुझे चोट भी यहाँ पे नहीं लगा। यही तो ऐसे तो कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए था। यस, मुझे यहाँ पे यस करना, तो उसको भाई बैटल ग्राउंड में यहाँ पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे आ जाए खाली सफ़ेद सफ़ेद है और इसके सामने यहाँ पे अपोनेंट चूज करने का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आपका जो है ना रिलेशनशिप टैब, उसमें से जो भी बंदे ना आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये भी एक बेसिकली ट्रायल यहाँ पर रियलिटी में जो बंदे ना उनके साथ फाइट नहीं होगा, उनका एक डमी यहाँ पे तैयार होगा, एक पुतला जैसे तैयार होगा जिसका पावर रियल बंदे के बराबर रहेगा। मुझे उसके साथ फाइट करके ऐसा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को मैं जानता हूँ ना, मुझे उसको यहाँ पे चूज करना चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग यानी हमारे सेट लीडर, भाई मैं सेट लीडर को यहाँ पे चूज करता हूँ, तो सेट लीडर को चूज करता है तो उसका डमी यहाँ पे तैयार होने लगता है। ये भी देखता है, वाह यार, तो रियल वाले के बराबर यहाँ पे लग रहा है। और जैसे अच्छे से तैयार हो जाता है ना, तैयार होते डायरेक्ट इसकी ओर यहाँ पे हमला कर देता है हैन की ओर। तो हैन भी जैसे जैसे उसके हमले से बचता है, ये भी सोचता है कि यहाँ भी वो डमी हो, कोई रियल इंसान ही है, इसलिए उसको नहीं मालूम कि यहाँ पे 1 2 3 बोल के यहाँ पे आराम से फाइट चालू होता है। वो जैसे तैयार हुआ उसने वैसे अटैक कर दिया। अभी इसका जो 3 तलवार वाला टेक्निक है ना, वो तलवार वाले टेक्निक एक्टिवेट करता है यहाँ पे लीडर की ओर हमला कर देता है। लीडर पे हमला करता है, जोश से यहाँ पे धमाका होता है, धुआं क्रिएट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे धुआं उठता है ना, लीडर को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉडी यहाँ पे गोल्डन बॉडी हो चुका था, पूरा मस्कुलर हो चुका था। ये भी देखता है, अरे बाप रे, मेरा स्किल इतना हार्ड था लेकिन तो भी लीडर के बॉडी पे असर हुआ नहीं है। और इनका अचानक से बॉडी गोल्डन रंग का कैसे हो गया? अच्छा भाई, इनका कमाल का टेक्निक है भाई, हमारे सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक आ जाता है जिसमें अपना कटवाना पड़ता है। शायद उन्होंने अपना वो टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे पास तो उसका भी टेक्निक है। और 9 ड्रैगन रिंग नाम का जो टेक्निक था, अगर आपको याद है तो वो टेक्निक लेता है, उससे यहाँ पे हमला यहाँ पे करना चालू करता है। कुछ मिनट तक आराम से यहाँ पे हमला होता है, जिससे लीडर को फर्क पड़ता है हल्का फुल्का सा, लेकिन बस हल्का फुल्का से फर्क पड़ता है। उसको भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चोट लगा नहीं था। ये भी देखता है, अरे यार बाप रे, मेरे मतलब जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना, वो भी इनके ऊपर काम नहीं करा कि भाई ये नासे सोल के 8 लेवल के बंदे हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए मैं शायद अभी उस राय के यहाँ पे नहीं बचाऊँ। और तभी सिस्टम में लिखे आता है जो सामने अपोनेंट है ना, आप अपोनेंट का पावर अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा नहीं कर पाओगे, जितना उसका लिमिट है ना उतना कर पाओगे, लेकिन कम कर सकते हो। आप चाहे तो इस बंदे का पावर यहाँ पे फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट के पहले लेवल पे कर सकते हो। ये भी एक तो वाह यार, ये वाला तो नया फंक्शन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होते जा रहा है। उसके बाद सीन शो था भाई जो सेक्ट है ना, सेट के मेन हॉल में, जहाँ पे सारे एल्डर और लीडर भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था। और लीडर सबको एक बात बताता, जो सुन के ना एल्डर हिल जाते, कहते क्या बात को, सच्ची में यार ऐसा नहीं हो सकता। ये बताइए, सच्ची में हमारे दुश्मन सेट का जो लीडर डुआन है ना, वो डुआन के यहाँ पे लेवल अप हो चुका है कुछ महीने पहले, जहाँ तक कि मुझे मालूम चला है। और अभी के लिए आपने जो है ना पावर अच्छे से यहाँ पे स्टेबल करा है, वो सॉल्व फॉर्मेशन स्टेज पे जा चुका है। बाकी सब डर जाते, कह रहे बाप रे फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे यहाँ पे जीत पाएंगे। जो ये लड़की यहाँ पे थी ना भाई, होंग शुआन के मास्टर, वो कह रही यार फिर जो हमारी जो मास्टर ग्रैंड एल्डर, उनका क्या भाई, उनका क्या, मैंने तो सुना भाई वो भी अपना कोई अपना भूत वाला पावर यूज करके ना, उनका वो भी लेवल अप होने वाला, सॉल्व फॉर्मेशन वो भी जाने वाले, तो नहीं गए क्या? लीडर यहाँ पे कहता ना, वो अभी कहाँ गए, उनके अथी से कुछ नहीं होगा भाई, उनको बहुत दिक्कत होगा सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने के लिए। जो टेक्निक वो टाइम मारे ना, वो बस एक नॉर्मल सा टेक्निक है, उससे भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने वाले। और जो हेवनली थंडर पी का एल्डर है, वो कहता भाई एक काम करते, हमें मत मांगना चाहिए किसी से। तो ये कहता भाई मैंने मांगा, मैंने मदद मांगने के लिए ना ऑटोडेक्स टेक्स नाम का जो सेक्ट है ना, मैंने उसको लेटर भेजा, लेकिन सामने से अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जो सुन के लोग और सट के यार मदद भी करने कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है कि यार काश भाई हमारे जो गेट एंड सेक्ट है ना भाई, गेट एंड सेक्ट है यहाँ पे भाई, वो भी सॉल्व फॉर्मेशन में बहुत लंबे समय पहले जा चुके हैं। अगर वो हमारे पास होते ना तो शायद हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय से बहुत सालों से गायब है और अभी के लिए कहाँ गए किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। तभी यहाँ पे लीडर कहता है कि सुनो भाई, ये काम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, और जो ग्रैंड एल्डर है भाई, हम जो मेन डुआन है ना, उनका मेन लीडर, उसके साथ जाके यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते सारे हिल जाते क्या भाई, लेकिन तुम नहीं टिक पाओगे। ये भी कहता है लेकिन मैं भी नहीं टिक पाऊंगा, तो तुम लोग भी नहीं टिक पाओगे भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हूँ। यानी भाई हमारे पास वाकई में और कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। जो मेरा टेक्निक है ना भाई, क्या नाम था भाई जिसमें कटवाना पड़ता है, वो टेक्निक, और साथ ही में जो उसने भी तो सीखा है हमारे ग्रैंड एल्डर ने, तो हम दोनों के सामने भाई कोई तुम में से आज तक टिक भी नहीं पाया है, तो वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा अगर हमने बाई चांस यहाँ पे मुकाबला किया तो। और उसके बाद सीन शो था हैन पे, अगर आपको याद होगा तो आपने ये फेक रियलिटी में जाके यहाँ पे मुकाबला करा था इसके साथ भाई, अरे यार अपने लीडर के साथ, और उसने पावर कम करके नासन सॉल्व के 5 लेवल पे पहुंचा दिया था और इसने उसको हरा भी दिया था। तो नोटिस करता है यानी अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसको हरा सकता है वो यहाँ पे नासन स्टेज के चौथे लेवल पे, नहीं 5 लेवल पे ना, तो आराम से हरा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन गुजर जाते हैं और इसका जो भी पावर था ना अभी स्पीचर रूट का पावर यहाँ पे 9वें लेवल पे पहुंच जाता है, जिसके बाद से अब इसका लेवल अभी होने वाला है। अब ये नासन सॉल्व स्टेज पे जाने वाला है और हमें मालूम है लेवल अप होने से पहले जो बिजली गिरती है हेवनली ट्रिब्यूलेशन, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे चालू था, बिजली इसके ऊपर यहाँ पे गिर रही थी। और तभी यहाँ पे ये आ जाती है भाई इसकी सीनियर, और जैसे यहाँ पर आती है ना तो ये भी देख के हिल जाती है, अरे यार ये मेरे जूनियर को अभी अपना लेवल अप करना जरूरी था क्या, क्योंकि फेंडी सेट वालों ने यहाँ पे हमला कर दिया, या फिर हो सकता है भाई इसने जानबूझ के सोचा हो कि यहाँ भी दुश्मनों ने हमला किया तो अपना लेवल अप कर लेते हैं ताकि उनके साथ यहाँ भी फाइट हो जाएगा। लेकिन अगर जो दुश्मन है ना भाई यहाँ पे आ जाएंगे तो आते ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेवल अप हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे रोक लिया जाएगा ना तो इसको भाई नुकसान होगा, हो सकता है बेचारे कि यहाँ पे मौत भी हो जाए, इसलिए कुछ भी हो जाए। मैं उसकी सीनियर हूँ और सीनियर होने के नाते
मुझे उसको बचाना पड़ेगा और जब तक मैं बॉडीगार्ड का काम करूंगी। हालांकि जो मेरा पावर है ना, मेरे पावर के हिसाब से मेरी उतनी औकात तो नहीं है, लेकिन जितना भी कर सकूँ मैं करूँगी। और एक बार जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा ना, मैं अपने जीरो के ले जाऊँगी नस सेट में और ले जाके कहीं छुपा दूंगी ताकि कोई भी मुसीबत ना आए। अरे यार मुझे इसके प्यार में गिरना जरूरत है कि अभी प्यार में गिरने वाले ना आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे 10 दिन बाद। और ये जो थे ना भाई ढेर सारे और बंदे यहाँ पे फेंटी सेट के बंदे ऐसे घुस गए थे सेट में हमला करने के लिए, और इसको भी यहाँ पे और महसूस होता है। और अभी भी उसके केव के बाहर है भाई, हैंड के केव के बाहर, वो भी नोटिस करे शिट 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 फेंटी सेट के लोग का और भाई, यानी वो भाई यहाँ पे आ चुके ना ना, यहाँ पे नहीं आ रहे। वो जो मेन पिक है ना, मेन पिक से भाई उस सामने की और दूसरी ओर, मतलब दूसरे जो पिक्स है ना उस पर हमला करने के लिए यहाँ पे जा रहे। यानी उनको ये पिक है ना भाई, ये जो मेरे जूनियर का भाई केव है ना उसके बारे में मालूम यहाँ पे नहीं चला। तो चलो यहाँ पे काफी बढ़िया है, और मेरे ख्याल से जो भी आएंगे सबके वहीं पे चल जाएंगे। और मेरा जूनियर भी अभी केव के अंदर, इसलिए भाई उसके ऊपर भी टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी मुझे प्रोटेक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए भाई जो मेरे मास्टर है ना भाई, मेरे मास्टर के पास मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे कसम खा लिया भाई जिएंगे तो साथ में जिएंगे। अगर उनके मरने का टाइम आएगा तो उनके साथ ही मैं लड़ के मरूंगी, और तुमसे दुआ करूंगी हैन कि तुम भाई अंदर ही रहो ताकि तुम्हारे ऊपर भी कोई नुकसान ऐसा ना हो। वो चल जाती है अपनी मास्टर के पास, और यहाँ पे इसका फाइनल जो प्रोसेस है लेवल अप का हो जाता है। और ये नासेंट सॉल स्टेज पे जा चुका है, जाते कहते वाव 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 वाव, कितना भाई एकदम नासेंट सेल पे जाना एकदम बैडेस्ट फीलिंग मुझे दे रहा है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो नासेंट सॉल रहता है ना एकदम अलग ही लेवल रहता है, पहला दूसरा तीसरा जो यहाँ पे था भाई फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन इस पे जाने के बाद इसका जो 6 के 6 स्पीचर रूट है ऐसा समझो आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसको अलग अलग कुछ भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार में डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद बंदे की पावर समझो भाई अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब पावर यहाँ पे नहीं बढ़ता, लेकिन तुम्हारी पावर हासिल करने का जो है हिम्मत है ना यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना कुछ करना है तुम यहाँ पे करके अपने जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हो। और जिसके बाद से इसका जो है ना भाई हेवन अर्थ के साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, जिस जगह में स्पीच में भी और भी फटाफट से यहाँ पे भाई तुम ऑब्जर्व करने यहाँ पे चालू करें, तो यानी ओवरऑल नासेंट सॉल्व पे आने पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम लिखा आता है कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको भाई, आप नासेंट सॉल्व पे यहाँ पे जा चुके हो, जिसके बाद से आपकी उम्र भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। और उम्र बढ़ने के अलावा भाई क्या बोलते हैं, आपको एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिला जाएगा। और उम्र यहाँ पे इसका 998 ईयर्स हो चुका था, जिसमें से ये 111 साल का यहाँ पे हुआ है, मतलब 111 साल भाई हो चुका है, इतना जी चुका है। और 998 टोटल है, उसमें से 111 माइनस करो, बाकी जो बच्चा ना उतना साल आराम से जिएगा। जो देखे ये खुश भाई, यही तो मुझे अपनी उम्र तो यहाँ पे बढ़ाना था। और इसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है, एक टाइप के यहाँ पे स्वॉर्ड जब यूज़ करेगा तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड देन तभी यहाँ पे इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, जो आपका सेक्ट यहाँ पर है ना उस सेट के ऊपर जो आपका दुश्मन सेक्ट था फेंडी सेक्ट, उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। ये भी देखिए शीड भाई हमला कर दिया, तो मुझे भी जाके उनकी यहाँ पे मदद करनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले ना इसके सिस्टम में कौन नोटिफिकेशन आता है कि आपका सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे ना वो ये डिटेक्ट हुआ, आपका सेट का नहीं बल्कि आपका सेट में अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसका नाम यहाँ पे डुआन है, जो कि आपके दुश्मन सेट यानी फेंडी सेट का लीडर है, जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल पे जा चुका है। ये भी देखते शीड भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे हमारे सेट में कोई भी बंदा सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं है, यानी वाकई में हमारे सेट के जितने कोई चांसेस नहीं है। और इसको ये बोलते हैं ना फेक रियलिटी में जाके उसके साथ भी मैच करने का ऑप्शन आ रहा था, तो ये भी सोचता है इसके साथ जाके भाई मैच यहाँ पे ट्राई मार कर देखूँ क्या। जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने नासेंट सॉल्व के 5 लेवल बंदे को यहाँ पे हराया था जब मैं गोल्डन कोर पे था, और अब मैं नासेंट सॉल्व के पहले लेवल पे जा चुका हूँ। तो अब पक्का सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे को तो मैं हरा सकता हूँ, ट्राई मारने में क्या जाता है, इसलिए फेक रियलिटी में जाता है ट्राई मारने के लिए। उसके बाद सीन होता है भाई सेट में जहाँ पे मुकाबला अच्छा होता वो बुरे बंदे आ चुके हैं, जिसमें जो जांग नाम का एल्डर था जिसको मैं देखा था, हाँ तो ये भी चिल्लाता भाई अपने मेन कैरेक्टर नाम काऊ काऊ, हमें मालूम उसका नाम काऊ काऊ नहीं, लेकिन उसने अपना फेक नेम काऊ काऊ बता था। ये तो भाई साले काऊ काऊ कहाँ है भाई, मैंने कहा था मैं बदला लेने आऊँगा, मैं बदला लेने आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कहा मैं डर के मारे, तो पहले से यहाँ पे डर के मारे भाग गया है। और तभी दो साइड यहाँ पे इसका जो लीडर था ना वो हमारे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा था। ये भी कहता है कि हाँ भी लीडर लड़ाई कर रहा है, वो बहुत जल्दी उनका खत्म हो जाएगा, जब तक जो बाकी बंद है ना हमारा काम है उनको मारना। सुनो भाई मेरे स्टूडेंट्स लोग, भाई हम लोग यहाँ पे हमला करने आए, हमला करेंगे, सबको मारेंगे। और जो काऊ काऊ नाम का बंदा ना उसको यहाँ पे ढूंढो, अगर वो मिला तो भाई मेरे सामने लाना, टॉर्चर करके भाई अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लूंगा। अगर वो यहाँ पे नहीं मिला, अगर बाई चांस मान लो कि भाग गया है, तो जो बाकी मेंबर्स है ना सबको मारेंगे, पूरे सेट के ऊपर यहाँ पे हमारा ही राज होगा। और उसके बाद सचिन होता है पे जो कि फेक रियलिटी में यहाँ पे भाई आया, तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मुकाबला जीत जाता है, और लिटरली इसको कुछ करने की ज़्यादा यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ये भी देखते सारा वो डुआन, वो तो मेरे सामने हलवा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद सीन होता है भाई वो डुआन की ओर, जहाँ पे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा है, जिसमें ग्रैंड एल्डर और लीडर जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जो अटैक तभी कटवा के जो करते हैं, हाँ वो यूज़ कर देंगे, तो भी इन दोनों के यहाँ पे बैंड बजी थी। ये भी कहते साला भाई ये डुआन तो सॉल्व फॉर्मेशन में जाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। डुआन भी आगे यहाँ पे कहता देख भाई तुम फालतू में मेहनत करो भाई, तुम मैं मुकाबला करके हार नहीं सकते, एक काम करो मेरे सामने घुटने पे आओ, माफ़ी मांगो, ताकि भाई मैं तुम्हें भाई आराम से भाई प्यार इसकी मौत दे के ख़त्म कर दूँ। जो सुंदर लीडर बोलता देख हम सेट वाले ना यहाँ पे
जान दे देंगे, मर जाएंगे, कभी भी ना अपने दुश्मन के साथ बिल्कुल भी जाते। और तेरे जैसे वो दुश्मन जो कि डेमोनिक पार्टी यानी तुम्हारा जैसा जो सेक्ट है वो डेमोनिक सेक्ट है, उसके हाथ में तो कभी भी यहाँ पे नहीं जाएंगे। और पीछे बढ़ जाता है हमला करने के लिए उसके डुआन की ओर, लेकिन उसके हमले से डुआन आराम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जो गैंडलर वो भी कहते रहने दे भाई, रहने दे, कुछ नहीं होने वाला। ये सारे के सारे भाई डेमोनिक सेट वाले बंदे, इनके टेक्निक डेमोनिक टेक्निक है जो कि हमारे टेक्निक से तो ऐसे ही 4 कदम जाते आगे रहता है। प्लस इसका जो पावर है भाई वो भी सॉल्व फॉर्मेशन पे जा चुका है, यानी वाकई में जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। दोनों बैठ जाते कि अभी आप क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ ये भी फाइट करती भाई, जो मास्टर अपनी थी ना शुआन, वो भी कहती कि अरे यार मतलब अब हमारा वाकई में कुछ नहीं हो सकता। तो हैन का भी क्या हालत होगी, वो आराम से हमेशा की तरह ना अपने केव के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होगा। तो भगवान से दुआ करते हूँ कि कोई उसके केव को ढूंढ के उसके केव पे हमला न कर दे। और जो मेरे बाकी यहाँ पे स्टूडेंट थे हैंग और बाकी सब, मतलब ये क्या नाम है चांगी, वो बाकी सब, तुम सबसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई तुम सबसे पहले मैं मतलब तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई और मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तो बस यार बस दुआ करूँ कि भाई तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो। कहता है भाई इतने सालों से जो हमारे बीच का नफरत जो दुश्मनी थी ना, आज मैं ख़त्म करूँगा। आय है बेचारी शुआन, तू तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरी और यहाँ पे जो थी भाई ये लड़की, भाई इसका मैं लिटरली नाम भूल चुका हूँ, बस इसको बहन बहन में कह रहा था तो बहन ही बोलूँगा। तो इसके साथ भी जो गुंडे वगैरह थे भाई वही दुश्मन सेट के बंदे लड़ाई कर रहे थे। तो उनसे बचने के लिए जो खाई था ना, खाई से यहाँ पे कूद जाती है। बाकी सब कहते हैं अरे नीचे यहाँ पे कूद रही है, ऐसे कैसे मुझसे यहाँ पे कूदने देंगे, चलो उसको पकड़ो। ये यहाँ पे कूद जाते कि नहीं भाई मैं जो भी एनर्जी जो भी पावर खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इन कमीनों ने जो मुझे पकड़ा तो मेरे साथ इन्हें गलत काम करेंगे, इसलिए भाई इनके हवाले होने से अच्छा मैं अपनी जान देना यहाँ पे पसंद करूंगी। और गिरते गिरते मनी मनी यही सोच रही है कि अभी काश 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 मैं अपने कल्टीवेशन में ज़्यादा अच्छे से ध्यान देती, जैसे कि है जैसे उसके दिमाग में 24 घंटे कल्टीवेशन घूमता था ना, काश में मेरा ध्यान भी 24 घंटे कल्टीवेशन पे रहता तो आज मेरी इतनी भूली हाथ यहाँ पे ना होती। और ये तो बदम बेहोश है कि यहाँ पे चलो अब तो मेरी मौत हो जाएगी फिर हेवन में, नहीं तो भाई अगले जन्म में हैन के साथ यहाँ पे मुलाकात तो हो ही जाएगी। लेकिन क्या उतने में हैन वहाँ पे आ जाता है एंड देन उसे कैच कर लेता हूँ। कहता है क्या हुआ, तुम्हें कूदने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और यहाँ पे कहती है तुम वाकई में हैन हो, यानी तुम भी मर गए मैं भी मर गए, हम दोनों स्वर्ग में आके मिल गए। आए है देखो भाई ऊपर वाले भी हमें स्वर्ग में मिलाना चाहता है। ये भी हिल जाता है कि अरे मेरी बात तू ऐसी ऐसी बातें क्यों करिए। इसका जो फेवरेट लेवल था ना वो 5.5 स्टार यहाँ पे हो चुका था, यानी वो भी इसको बहुत ज़्यादा ऐसा पसंद करने लगी। इसने पहले बोला 4 स्टार मतलब भाई प्यार तुम करने लग जाते हो, और 5.5 पहुँच गए तो समझो भाई कितना प्यार यहाँ पे कर। उसका जो है यहाँ पर ना मोह के पास यहाँ पे जाता है, इसके भाई के पास, वो कहता है मोह यार फाने तो मुझे यहाँ पे मिल गया। मोह भी देखता है अरे हैन अरे अरे ये क्या हो रहा है। मोह के पास यहाँ पे जाता है और जाते ही उसको जो है थी उसकी बहन उसको दे देता हूँ। कहता है ले भाई तू अपनी बहनों के यहाँ पे संभाल। जो मेन पिक है ना, मेन पिक की ओर में जाने के लिए निकल गया और इतना बोलते हुए निकल जाता है। जाने से पहले 3 यहाँ पे दुश्मन थे जो कि मोह के ऊपर हमला करते हैं, उन तीनों को यहाँ पे मार के जाता है। ये अभी भी सदमे में, उसकी बहन कहती है अच्छा भैया अब यहाँ पे स्वर्ग में आ गए, यानी हम तीनों यहाँ पे स्वर्ग में आ गए, 3 पत्ती तीनों बैठ के यहाँ पे खेलेंगे। यहाँ पे मुंह हिला पड़ा कि अरे बाप रे वो आया, वो आते उसने 3 गोल्डन कोर वाले बंदे को मारा और मारते निकल गया। जबकि मैं घंटों से मुकाबला करूँ तो भी मैं उनका कुछ ऐसा उखाड़ नहीं पाता। आखिर ये हैन के साथ क्या हो गया, इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है हैन पे, जो कि जो मेन पिक है ना भाई, मेन पिक की ओर यहाँ पे जा रहा था कि भाई मेन पिक की ओर डुआन और लीडर वगैरह का यहाँ पे मुकाबला चलता। ये भी कहते काश मैं थोड़ा समय पहले और आ जाता तो शायद लड़ाई होने से पहले मैं उसको मार के खत्म कर सकता था। ज़्यादा ज़्यादा इसका वाला जो पिक है ना उसके वाले पिक पर ध्यान जाता है, उसके वाले पिक में इसको दिखा देता है। इसके जो सीनियर लोग स्पेशली इसके जो मेन सीनियर है ना भाई चांग यू, वो सबको ना भाई जो दुश्मन सेट है ना उन्होंने यहाँ पे घेर के ऐसा रखा हुआ है। तो ऐसे घेर के रखे हुए के तलवार वगैरह लोग निकाल के पड़े। वो जो मिंग नाम के यहाँ पे डरपोक सा लौंडा था ना, वो इससे कहता है सीनियर से कि सुनो भाई हाँ तो एक काम कर दो भाई, मैं और जो हम जो लौंडे लोग ना मिलकर आगे जाके मुकाबला करे, उतने में तुम और जो नए नए यहाँ पे शोर साहब है ना वो सबको लेके यहाँ से निकलो। तो ये भी कहते क्या बात करो भाई, तुम तो डरपोक बंदे, तुम भाई इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। जो ये था लियो नाम का बंदा इनका सेट का, मतलब इनके पिक का, वो भी कहते हाँ हम यहाँ पे डिसाइड कर लिया हम लोग हमला करेंगे और तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये लोग हमला करने को यहाँ पे तैयार थे। तभी एक बंदा चिल्लाता है ध्यान से आसमान में देखो भाई, आसमान से 3 है ना 3 अलग कलर के यहाँ पे कुछ आ रहे हैं। जो देखते हैं यहाँ पे चांग यू भी हिल रही भाई, 3 अलग कलर के, भाई क्या अलग कलर के यहाँ पे आ रहे, 3 अलग कलर यानी भाई तीनों तलवार अपने मेगड़ तलवार यहाँ पे आ रहे थे। जो भी दुश्मन जिन्होंने घेर के रखा था वो सारे दुश्मनों को काट पीट के देता है एक ही बार में। जो देखते ये तीनों को, मतलब ये सारे के सारे बंदे हिल जाते कि अरे बाप रे एक ही अटैक में सारे के सारे दुश्मन यहाँ पे मारे गए। किसका अटैक था यार, और वो अटैक और किसी नहीं हैन का था। ये भी देखते भाई ये तो मेरा यहाँ पे जूनियर। और उसके बाद से यहाँ पे शेष होता है उस सेट में जंगल साइड में जहाँ पे ये थी भाई होंगशुआन, और होंगशुआन के पास है ना वही दुश्मन सेट का बंदा आया था। और हमें मालूम है होंगशुआन पहले इनके सेट का इन्फेंटी सेट के यहाँ पे मेंबर थी, तो लॉन्डो उसको पहचानता था। उससे यहाँ पे कहते चल भाई अभी भी तेरे पास एक मौका है, तू मतलब हमारे सेट में यहाँ पे आ सकती है और मेरे साथ यहाँ पे शादी कर ले, तब मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा। और ना देख ले मैं आदमी बड़ा यहाँ पे खराब हूँ, जो सुनने कहती तो कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ यहाँ पे वापस आने वाली नहीं हूँ। भाई जो डुआन है ना भाई, सर डुआन है मेरे मम्मी पापा को मारता जबरदस्ती भाई मुझे जासूस बना के रखा था, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तो आने वाली नहीं हूँ। जो सुन ये भी कहता अच्छा तो नहीं आएगी, तो लगता है मुझे जोर जबरदस्ती यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और तभी उतने में होंगशुआन खुश रहती है, जोर से चिल्लाती है जानू तुम यहाँ पे आ गए।
ये भी कहता हाँ मैं तो आ ही चुका हूँ यार, मतलब तुम इतना जल्दी मान गई, मानना पड़ेगा। लेकिन वो इसको देख के थोड़ी ना, वो तो आके मैं अपने जानू यानी हैन को देख के खुश हो रही थी। हैन पीछे आ जाता है, वो आते एक ही अटैक में उस बंदे की जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखते होंग शुआन भी हिल जाते कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। जो कोर डिसाइपल यहाँ पे थे ना, कोर डिसाइपल में सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक पे आता था और तुमने एक ही अटैक में मार दिया, अरे बाप रे तुम्हारा कितना पावर बढ़ गया। वो सबसे यहाँ पे कहता है कि सबसे मतलब होंग शुआन से कहता है कि देखो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई सेफ एरिया ढूंढो, वहाँ पे जाके छुप जाओ। एरिया वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे बाकी बंदों की जान बचाना जाना है। तो ये भी शर्माते शर्माते कहती है ओके ठीक है, अपना ख्याल यहाँ पे रखेगा। उड़ते हुए निकल जाता है और तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आते हैं कि जो होंग शुआन का फेवरेट लेवल है ना वो 6 स्टार यहाँ पे जा चुका है। ये भी सोचते कि अरे यार ये सारी लड़कियों का स्टार बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे का मेन पावर ये नहीं कि सच्चा प्यार है, मेन पावर ये कि यहाँ पे जो मेरा चार्म यहाँ पर है ना वो चार्म पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, प्लस मेरी पावर ही बढ़ रहा है, जिससे कि मैं लड़की और भी दीवानी हुए जा रही है। उसके बाद से शीश होता है मेन पिक पे जहाँ पे वो डुआन मुकाबला करता और सबको हराने के बाद कहता है बस यही तुम्हारे अंदर इतना ही दम बचा है। दम नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी यहाँ पे दम नहीं है। हमसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी बहुत साल पहले, लगभग 100-200 साल पहले हमारे कुछ बंदों ने भाई तुम्हारे बंदों को मारा था ताकि उन बंदों के डेड बॉडी ले जाके हमारे पास जो कीड़े ना पैरासाइट उनको खिला सके, जिसके लिए भाई तुमने टारगेट बना लिया, हमें अपना दुश्मन बना लिया और हमें हमेशा से परेशान करते रहते थे। लेकिन आज देखो जब मैं सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका हूँ तो में से कोई भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो शुआन यहाँ पे थी भाई अपनी मास्टर उसकी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी थी, जो लीडर था भाई लीडर की सबसे ज़्यादा बैंड बजी। देखो भाई दोनों को उसके हाथ ही टूट गए और ग्रैंड एल्डर की भी पूरी बैंड यहाँ पे बजी हुई है, यानी तीनों की बैंड यहाँ पे बजी। कीड़े, हाँ कीड़े वगैरह भाई खिलवाने के लिए, मतलब कीड़ों को खिलवाने के लिए भाई तुम सारे बंदों को हमने मारा था। तो यही काम करूँगा भाई, जो हमारे कीड़े ना इस स्पेशल तुम्हारा जो सेट कह रहे हैं ना भाई यहीं पर लाके भाई पालेंगे पोसेंगे और पूरा तुम्हारे एरिया को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिसके बाद से आगे चल के एक चीज़ होगा, हमारा सेट धीरे 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 यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाएगा और पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बन जाएगा। और तुम्हारा जो सेट यहाँ पर भाई तुम्हारे सेट के यहाँ पे नामो निशान मिट जाएगा। इनके सेट का जो सेट बॉडी यहाँ पे था ना उस पर टांग मार के उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता। फिर जो शुआन है ना, शुआन के पास यहाँ पे आता है, कहता है कि शुआन मेरी जान अब तो यहाँ पे हार मान जा, सरेंडर यहाँ पे कर दे ताकि भाई मैं तुझे यहाँ पे प्यारी सी मौत दे के एक बार में यहाँ पे खत्म कर दूं। लेकिन तू हार मानने को यहाँ पे तैयारी नहीं है। वो यहाँ पे कह दी साले भाई कुछ हो जाए मैं जान दे दूंगी, लेकिन तेरे सामने बिल्कुल भी हार मानूंगी नहीं, गधे के बच्चे भाड़ में जा। जो संत वो भी कहता अच्छा तो मुझे गधे के बच्चा यहाँ पे कह रही ना, यहाँ तो गई भाई तेरे ऊपर ऐसा अटैक है ना कि भाई मरते तेरी रूह यहाँ पे कांप जाएगी। एक जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर रहता है, करने को पूरा तैयार है। पीछे से लीडर भी चिल्लाता है कि नहीं शुआन, वो अटैक यहाँ पे करता है, जोश यहाँ पे पूरा ब्लास्ट होता है, ऐसा लगे भाई हो गई। लेकिन ऐसे कैसे चली जाएगी भाई, हैन यहाँ पर आता है उठाता है और सही टाइम पर लेके निकल जाता है, जिस चक्कर में अटैक उसको यहाँ पे लगता नहीं। ये भी कहती है हाई मास्टर कैसी हो आ रही हो के, वो भी ये जाती है हैन। जो लीडर यहाँ पे था ना, लीडर भी देखते ही ओके ये तो शुआन के यहाँ पे स्टोन, यानी शुआन को काफी अच्छा स्टोन मिला हुआ हो। ग्रैंड लीडर भी कहता हाँ स्टोन तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन बेचारे का लेवल यहाँ पे कम है, हम भी मरेंगे और वो भी हमारे साथ यहाँ पे मजेगा। जो शुआन यहाँ पे थी ना भाई, आई मीन उसकी मास्टर भी उसको हाथ मार के भाई यहाँ पे भगा देती है और कहती है यहाँ से भाग जा, तो यहाँ पे काय को आया है। हाँ जितना जल्दी हो सके और जितना दूर हो सके यहाँ से निकल जा। आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ तू नहीं मेरे पिक का कोई मेरा स्टूडेंट है और नहीं पूरे स्टेट के यहाँ पे कोई स्टूडेंट है। ये बताने की कोशिश करता है मैडम मैं आपको बचाने आया, लेकिन बोलने का मौका देती नहीं और कहती मैंने बोला ना भाग मतलब भाग, मैं उसको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करूँ, तू अपनी जान बचाने पे यहाँ पे ध्यान दे। एक कहता ना सुनिए अरे लीडर मेरी मतलब मास्टर मेरी बात तो यहाँ सुनिए। दूसरी ओर यहाँ पे जो डुआन है ना, डुआन को गुस्सा रही कि भाई ये एक बंदा जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पर है, हाँ अभी तक उसने पावर अपना कम किया है तो दूसरों को पावर का आइडिया बिल्कुल भी नीचे रखे वो नॉनसेंस पे जा चुका है। तो कहता भी ये गुस्से के मारे देख भाई लौंडे तू बीच में आके भाई तूने मुझे उंगली कर दिया, मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर तू मेरे सामने झुक के माफ़ी मांगा गिड़गिड़ाया ना तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा और तुझे अपने सेट में भर्ती करने का एडमिशन दूंगा। तो आ जा भाई आ जा। तब इसका सिस्टम यहाँ पे आ जाता है नोटिफिकेशन। 2 टास्क आता। पहला ये कि यहाँ पे जो तुम्हारी मास्टर जो तुमसे कह रही है ना कि यहाँ से भागो, तो वाकई में भागोगे, तुम भागोगे तुम्हें भाई कमाल के इक्विपमेंट हम यहाँ पे देंगे। सेकंड ये कि भागो मत, यहीं पे रुको, जो सेट लीडर है सामने डुआन उसको यहाँ पे जान से मारो और अपने सेट का बचा लो। तुम ऐसा करोगे तुम्हें भाई एकदम कमाल का भी तुम्हें प्लेस वगैरह मिलेंगे। ये भी कहता चलो यार मैंने फेक रियलिटी में जाके इसके साथ फाइट कर लिया है, वरना मैं पाके में यहाँ से भागने का डिसाइड करता हूँ। कहता है डुआन से कि वेल मैं नहीं भागने वाला हूँ, मैं तुझे यहाँ पे जान से मारने आया हूँ। जो सुनता डुआन बोलता बाप रे एक बच्चा मुझे जान से मारने आया भाई, आज आज ले लो मार ले। उतने में जो जांग है भाई इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो आ जाता है। ये कहते हुए काव साले कमीने तू फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया। लीडर्स लोग देख के हिल जाते हैं। लीडर
एल्डर लोग कह रहे यार ये तो सांग यहाँ पर आ गया भाई, अब ये उसके पीछे काय को पड़ा है। जो देखते हैं यहाँ पे डुआन है ना, डुआन सामने से गया तो वाओ लगता है मुझे तुझे हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जो एल्डर जांग आ गया ना भाई यही तुझे हराने के लिए यहाँ पे काफी रहेगा। एल्डर जांग भी आगे बढ़ता है, अपन इसको तो यहाँ पे पक्का हरा के रहेगा। ये तो पूरा एटीट्यूड में खुश है कि यहाँ पे ये हो जाएगा। उतने में जो अटैक करके ना वो जांग की बैंड बजा के जांग को अच्छे पीछे साइड यहाँ पे ढकेल भी देता है। जो देखते हैं ग्रैंड एल्डर अपना एल्डर सबके सब यहाँ पे हिल जाते हैं और ये उनका जो डुआन था ना वो भी हिल जाता है। अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक अटैक में इतना दूर कैसे पहुंचा सकता है। जो शुआन यहाँ पे थे इसकी मास्टर वो भी यहाँ पे थोड़ा सा भी हिली पड़ी कि अरे बाप रे इसका पावर बढ़ गया क्या। सामने से कहते वेल तो तुम्हारा जो जांग है ना जाको ने पीछे ढकेल दिया, अब तेरी भी बारी यहाँ पे आ चुकी है। वो भी कहता वाह तुझे क्या लगता है कि तूने भाई उसको खाली एक मुक्के में पीछे ढकेल दिया, तो इतना तो कमाल का बन चुके, तो मुझे यहाँ पे जान से मार सकता है, पर तू जांग को जान से मार के दिखा। हाँ जांग यहाँ पे जान से मारा नहीं है, बस चोट लगा पीछे आके यहाँ पे ढकला गया। उस जांग को और भी यहाँ पे गुस्सा थी, साले भाई कमीने भाई तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, अब मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा के रहूंगा, मतलब बजा के ही रहूंगा। और अपने ना डार्क होराइजन लैंप नाम का एक कमाल का आर्टिफैक्ट यूज करने वाला था। जो देखते हैं यहाँ पे गेंद ड्रिलर का था अपना वाला कि अरे अरे लड़के दूर हट जा भाई, उसका जो डार्क होराइजन जो लैंप यूज करे ना बड़ा खतरनाक है, बंदे की आत्मा तक को भी यहाँ पे तड़पा देता है। वो करने को तैयार ये कह दो कि अभी तूने मेरे स्टूडेंट की जान यहाँ पे 20 साल पहले निकाली थी ना, हाँ तो उसी का मौत का बदला आज मैं तुझसे यहाँ पे लेने वाला हूँ। जो सुनते ये भी कहता हाँ उसका ना मुझे भी याद आया, तो तेरा जो स्टूडेंट का जो आत्मा जहाँ पे होगा ना तू भी वहीं पे चल जा, क्योंकि मैं भी तुझे वहीं पे भेजने वाला हूँ रे। और अपना अटैक यहाँ पे करता है और एक ही अटैक में अब उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है और उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखते बाकी सारे और हिल जाते गए रहे यार, अब तो इसने जान ही से मार डाला एक ही अटैक में। और जैसे मारता ना लीडर भी देखते कहते इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। डुआन बेसिकली कहता है और ये उससे पूछता क्या हुआ भाई इतना क्या तुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो कहता कुछ ना भाई तूने मेरे सेट के लीडर को यहाँ पे मार दिया, यानी तेज औकात है ना भाई, तेज औकात है ना ग्रैंड डीलर, यानी हमारे सेट का ग्रैंड डीलर बनने के पूरे लायक, इसलिए काम कर भाई ये सब छोड़, ये सब यहाँ पे छोड़, मेरे साथ यहाँ पे चल, मेरा टीम हाथ मिला ले, मैं तुझे अपने सेट के यहाँ पे ग्रैंड डीलर बना लूंगा। और ये सौदा यहाँ पे काफी बढ़िया स्वीकार कर ले। लेकिन वो नहीं कहता, अपना 3 सौदा जो अटैक है ना वो यहाँ पे उसकी ओर कर देता है डुआन की ओर। तो डुआन भी अपने को यहाँ पे शील्ड वगैरह था वो निकाल के यहाँ पे डॉज कर लेता है। तो हैन भी देखता है ओके, तो मेरा अटैक को इसने यहाँ पे ब्लॉक कर लिया और उसने बेसिकली अपना पावर यूज नहीं किया था। कमाल का उसने भाई कोई आइटम या मटेरियल या ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट तुम कह सकते हो जो भी नाम है, हाँ तो यहाँ पे वो यूज करके उसने अपने प्रोटेक्शन की थी। वो कहता है भाई ये तो मेरी प्रोटेक्शन है भाई, जो भी अटैक यहाँ पे रहता है स्पीच से तैयार वो अटैक को यहाँ पे रोक सकता है, तेरा कोई अटैक मुझे लगने वाला नहीं है। अब मुझे हराने के लिए तेरा जो पावर है ना भाई, तेरा पावर मुझसे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए तभी जाके वो अटैक यहाँ पे असर करेगा, वरना ऐसे तो यहाँ पे बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। और तुझे क्या लगा था कि भाई अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, तो भाई तू कमाल का टैलेंटेड जीनियस बंदा अपने सेट में लेना चाहता था, नहीं नहीं नहीं, अब तो भाई तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल कर रहूँगा। हालांकि भाई ये थोड़ी सी बुरी बात है कि यहाँ पे तेरे जैसे जीनियस बंदे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। जीनियस बंदे तेरे जैसे ना दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं भाई कई आधे रास्ते में मर जाते, कई जो उनकी वकालत थी ना उतना वो मिल नहीं पाते। तुझे मैं दे रहा था लेकिन तुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सबको मारूंगा। और अपने दम जोर से भाई ऐसा कुछ ना प्रेशर यहाँ पे डालता है जिससे पूरे सेट में जो भी बंदे थे ना भाई सब प्रेशर के अंदर यहाँ पे आते हैं, कोई यहाँ पे अपने बॉडी से हिल भी नहीं पाता। ये लोग भी देखते कह रहे बाप रे ये होता है सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे की पावर। और डुआन कहते भी हैं से देखा भाई मेरा प्रेशर से सारे बंदे यहाँ पे हिल नहीं पाते, तो सोच भाई मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार में सारे बंदों की जान निकाल सकता हूँ, सारे के सारे तेरे आंखों के सामने, और तू चाह के भी ना देखने के अलावा कुछ यहाँ पे कर भी नहीं पाएगा, समझ रहा है। तू क्या करेगा कर ले। जो सुनते हैं यहाँ पे कहते रहे बस चच्चा हो गया क्या, जब देखो भैं 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 यहाँ पे किए जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा यहाँ पर है क्या आपकी। जो सुन वो कहता भाई आखिरी इच्छा, भाई आखिरी इच्छा तो भाई मुझे तेरी यहाँ पे पूछनी चाहिए ना। उतने में इसके पास आता है और पास में आते भाई यहाँ पे अटैक कर भी देता है। और जो नया अटैक मिला था जो मैंने कहा भाई बाद में बताऊंगा, हाँ तो यही वो अटैक था, वो अटैक से यहाँ पे कर देता है। ये हीरा पड़े भाई इसने अटैक कर दिया, अरे ऐसे कैसे, मेरा शील्ड को भी इसने तोड़ दिया, ऐसा कैसे, और इसने अटैक कब किया मुझे यहाँ पे बिल्कुल आइडिया पड़ा ही नहीं है। अटैक लगता है एंड देन कंप्लीटली खत्म, हाँ उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। जो देखे भाई अपने सेट के लीडर वगैरह सबके सब हिल जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वाकई में मर गया। उनसे भी ज्यादा भाई डुआन यहाँ पे, डुआन ही भाई क्या बोलते हैं भाई, शुआन हिली पड़ी है मास्टर कि अरे बाप रे भाई ये कैसे पॉसिबल है। एंड समझ आता भाई पावर 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 पावर, इस बंदे का लेवल भले कम है लेकिन भाई पावर इसका 7वें आसमान पे जा चुका है, इसलिए भाई इसने बड़े आराम से हरा दिया। तो इतना कमाल का जीनियस, कमाल का नहीं बल्कि हेवनली जीनियस, ऐसे बंदे भाई हमारे सेट में ही रहने चाहिए, हमारे सेट के बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं चाहिए वरना भी बुरा हो जाएगा। बाकी सारे बंदे देखते अरे बाप रे इतना जीनियस, कई बंदे पहचानते नहीं, हमें मालूम है तो लो प्रोफाइल के हमेशा कल्टीवेशन करता ना, तो कई बार कहते हैं कि अरे यार कौन है भाई, हमने कभी जाना नहीं, आवाज आके भाई इसने हमारे पूरे सेट को भी बचा लिया। अब सब लोग तो खुश है कि अभी वो मर गया, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म था कि अभी वो मरा नहीं है। हाँ उसकी बॉडी भले यहाँ पे खत्म हो गई लेकिन उसकी आत्मा भाई अभी भी जिंदा है। जो मेरा ये है ना 6 पाथ फॉर्मेशन भाई, जो 6 स्पेशल रूट वाली पावर है ना, उसमें सोल को ऑब्जर्व करने वाली पावर, जैसे तुम दुश्मन को मारोगे दुश्मन का ना आत्मा अपने आप यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, तो भाई उसका आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी उसका आत्मा कहीं आसपास तो है, उसका आत्मा बाजू में से डर पड़ा है, वो भी एक ही नहीं होता कि अरे बाप रे
और ये बंदा मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को कैसे मार सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। मुझे आत्मा भी अपना बचाना यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन बचाने नहीं देता भाई, पीछे से यहाँ पे आ जाता है भाई हैन। और आते कहते हैं चाचा जान कहाँ जा रहे भाई, हाँ हम तो यहाँ पर है आज भाई। कंप्लीटली जो हमारे बीच में दुश्मनी थी ना भाई, कंप्लीटली वो तो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व करने लग जाता है, वो भी चिल्लाता है ऑब्जर्व होने से पहले कि देख भाई भले ही मैं खत्म हो जाऊँ, लेकिन भाई ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। हमारा जो ग्रेट डेमोनिक सेट है ना यहाँ पे हजारों साल के बरकरार रहेगा। और इतना बोलते हैं आत्मा फाइनली खत्म। ये जैसे खत्म होता ना, ये भी कहता है हाँ तुम्हारा डेमोनिक सेट महान डेमोनिक सेट घंटा भी मान नहीं है। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने सॉल्व फॉर्मेशन वाले बंदे को मारा, जिसके बाद आपको यहाँ पे अपने सेट को भी बचा लिया, जिसके बाद आपको ना कमाल का पील मिलेगा जैसे कि हमने कहा था। और हाँ लेकिन जो शायो है ना उसका ये बढ़ जाएगा भाई, आपके खिलाफ यहाँ पे नफरत बढ़ चुका, 5 स्टार यहाँ पे हो चुका है। ये भी कन्फ्यूज के भाई शायो अब ये कौन है यार। लेवल के बारे में बताया जाता है, हमें मालूम है सबसे पहले क्यूआई रिफाइनिंग आता है, उसके बाद से फाउंडेशन बिल्डिंग एंड देन उसके बाद से आता है भाई गोल्डन कोर फिनांस एंड सॉल्व, उसके बाद से सॉल्व फॉर्मेशन। और सॉल्व फॉर्मेशन पे रुकता नहीं है, उसके ऊपर भी यहाँ पे लेवल वगैरह आते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है वर्ड, उसमें भी 9 लेवल होते हैं। एंड देन उसके बाद आता है फ्यूजन, उसमें भी 9 लेवल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रिबुलेशन, उसमें भी 9 होते हैं। एंड देन लास्ट मतलब महानाया यानी इमोर्टल, उस पर पहुंच गए तो समझो भाई तुम यहाँ पे इमोर्टल बन गए। और लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था शायो नाम के एक बंदे के बारे में आता है कि यहाँ पे जो नफरत है ना 5 स्टार हो चुका है। और बेसिक बंदा था जो कि वर्ड के ना सेकंड लेवल पे जा चुका था, वर्ड स्टेज के सेकंड लेवल पे यहाँ पे जा चुका था। और उसका पपेट था भाई ये डुआन, जिसको इसने जान से मारा, जिस बात को उसको गुस्सा आ चुका है। और इसलिए भाई नफरत यहाँ पे 5 स्टार बढ़ चुका है। ये भी देखते क्या है यार, नॉर्मल सी जो मानुआ में होती है ना कि तुम एक को मारेंगे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्टर यहाँ पे आ जाएगा और वो वापस से आ रहा है। और वर्ड स्टेज पर यार जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के भी ऊपर होता है, तो अभी के लिए अगर मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे मैं गया ना तब जाके मैं उसको हरा पाऊंगा। ऐसे तो शायद यहाँ पे हराने के बिल्कुल भी चांसेस मेरे नहीं लगते। और तभी यहाँ पे बंदे लोग यहाँ पे खुश तो थे, लेकिन तभी आसमान से यहाँ पे अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे ये देखती है और कहती है भाई देखो आसमान में क्या अपीयर हो रहा है। तो जहाँ पे डुआन मरा था वहाँ से धुआं रिलीज होता है, और वहीं पे धीरे धीरे ना आत्मा आती है भाई। वो शायो नाम का जो बंदा था ना, उसी बंदे के यहाँ पे आत्मा आता है। वो भी यहाँ पे कहता है शिट शिट शिट, वो साला डुआन भाई एकदम गधे का बच्चा था भाई, उसने भाई मेरे लिए जितना टाइम बाई करना था उतना टाइम यहाँ पे बाई किया नहीं है, जिस चक्कर में दिमाग का पूरा यहाँ पे दही होकर रखा है। और तू लौंडे भाई इंटरेस्टिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मैं तेरा पावर यहाँ पे देख सकता हूँ, ना से सॉल्व के पहले लेवल पर है ना, लेकिन तूने तो भी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल को हरा दिया, मानना पड़ेगा भाई। तेरे से इंटरेस्टिंग बंदे को मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उसके ऊपर अटैक करने के लिए हैन यहाँ पे तैयार था, तो कहता भाई सामने से शव के रहने दे भाई, तेरा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, मैं वर्ड स्टेज का बंदा हूँ, प्लस ये मेरा रियल बॉडी यहाँ पे नहीं है, ये तो आत्मा ही है, तो रहने दे कुछ भी यहाँ पे होने नहीं है। बंदे लोग सुन के हिला थे क्या अभी वर्ड स्टेज का बंदा ही है। और ये अपने बारे में बताता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ में यहाँ पे डेमोनिक जोंग सेक्ट है ना, उस सेट का अपने यहाँ पे एल्डर है, शायो मेरा नाम है यहाँ पर है। और बस यही, और क्या सामने से यहाँ पे ये कहते हैं ओके तो तुमने ऐसा कहा था भाई, वो तुम्हारे बस यूज़ में आता है। हाँ तुम मतलब वो तुम्हारे यहाँ पे पपेट है जिसको तुम यहाँ पे यूज़ कर दो टाइम बाय करने, यानी तुम्हें टाइम की यहाँ पे ज़रूरत है इतने हज़ारों सालों की। वो यहाँ पे कहता है कि हाँ, लेकिन सामने से यार बड़ा कमियां निकल गया। उसने मुझसे कहा था भाई तुम्हारे सेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा कुछ उखाड़ पाएगा, और नहीं मरने वाला, लेकिन साला वो मर गया जिस चक्कर में भाई वो मर गया। मैं उसकी बॉडी अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे कोई नया होस्ट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मुझसे भाई सारी की सारी बातें यहाँ पे उगलवा रहा है। वो कहता हाँ मैं उगलवा तो रहा हूँ, तेरा जो आत्मा ना भाई, तेरा आत्मा देख के मैं पता लगा सकता हूँ तेरा आत्मा जो बाकी बंदों की आत्मा यहाँ पे काफ़ी अलग है। ऐसा लगता है भाई जो तेरा जो रियल बॉडी है ना, या तो भाई उसको डैमेज लगा या फिर भाई वो कम्प्लीटली यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। बता भाई क्या हुआ है। ये कहता भाई तेरी उतनी औकात नहीं है कि भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे जान सके, और अभी के लिए भाई तू लकी है कि भाई जो मेरे से छोटे मोटे लोग रहते ना, मैं उनको ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसलिए भाई मैं तुम्हें से किसी को मारने वाला भी नहीं हूँ। और मेरा सेट की ओर से मुझे भी बुलावा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और अपना मतलब मरने का दिन यहाँ पे गिनते रहो भाई, बहुत जल्दी है ना हम लोग भी हमला करके तुम्हें बर्बाद करेंगे। हाँ लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम पक्का आएगा। और इतना बोलते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते हैं ग्रैंड एल्डर और लीडर कहते हैं ओके अब हमें समझ आ गया कि उन सालों ने मतलब फेंटी सेक्टोलों ने हमारे भाई जो बीस्ट कैरी ना उसके ऊपर कब्जा किया था। पक्का इन्होंने यहाँ पे बोला था इनके लिए जो बीस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ लेकिन अभी जो फेंटी सेक्ट है भाई वो खत्म हो चुके हैं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। लीडर कहते हैं ना मेन लीडर उसका मरा, एल्डर मरे, लेकिन ढेर सारे बंदे अभी भी हमारे सेट में यहाँ से वहाँ घूम रहे, उनको भाई मारना बाकी है। और मेरे ख्याल से हैन, अरे हैन भाई मारने में मत करना। हैन अपनी मास्टर के पास गया था, मास्टर से कहते हैं सॉरी मास्टर आने में लेट हो गया, जिस जगह में आपको हल्का सा चोट लगा, कोई बात नहीं मैं आपको यहाँ पे ही लिखा देता हूँ। ये लोग चिल्लाते भाई तेरी मास्टर को उतना चोट यहाँ पे नहीं लगा जितना चोट हमें यहाँ पे लगा है, और अपनी मास्टर के बारे में परवाह करने के लिए आगे भाग रहा है। ये भी कहता हूँ तो उसमें क्या भाई मेरी मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए हुई है, कुछ भी तुम सब अगर मरते भी रहोगे ना और इन्हें खाली हल्का से यहाँ पे खरोच भी लगा होगा तो मैं इनको ही बचाने यहाँ पर आऊँगा। मनी मैं सोचती ना भाई मुझे और बंदों को जाके यहाँ पे माना नहीं, मैं जितना ज़्यादा बंदों को मारूंगा उतना ज़्यादा मेरा नाम फेमस होगा, और जितना ज़्यादा तुम फेमस होगे तुम्हारे उतने ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे, मुझे और ज़्यादा दुश्मन बनाने के यहाँ पे शौक नहीं है। सारा कांड देकर श्वान भी यहाँ पे मुस्कुरा रही थी, और जो बाकी एल्डर से उनके यहाँ पे जले जा रही थी वो लोग भी कहते
कहते हैं अरे यार श्वान से मुझे यहाँ पे जलन हो रही, काश भाई मेरे पास भी इतना कमाल के यहाँ पे स्टूडेंट होता है। दूसरे एल्डर कहते हैं साले भाई स्टूडेंट अच्छा पाने के लिए तुझे भी खुद यहाँ पे अच्छा होना पड़ेगा, श्वान इतनी अच्छी थी इसलिए उसको इतना अच्छा मिला, लेकिन तू इतना अच्छा नहीं है। एक और एल्डर कहते हैं अरे यार यहाँ पे कुछ दिन पहले ना भाई मेरा एक स्टूडेंट है भाई, हाँ ढेर सारे मेरे पिल यहाँ पे चोरी कर लिए और चोरी करते भाग गया भाई, देखो मेरे पास तो इतने बेकार बेकार आते हैं। तभी जो ठंडा हेवनली पे का लीडर है ना वो कहता है इससे देख भाई अब तो अपने बारे में सच्चाई बता दे, है नहीं यार तेरा पावर के हिसाब से तू लगता बिल्कुल भी ना है कि तू हमारे सेट का बंदा जिसको भाई हमने पाला पोस के बड़ा बनाया, भाई तूने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा दिया। जो सुंदर ये भी कहता है कि देखो भाई ये पुरानी बात है भाई कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, सब ऐसा पुरानी बात होगा, पुराने टाइम पे रहने दो, अभी उसके बारे में बातचीत करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। अभी ऐसा समझो आप ही का सेट का मेंबर हूँ और आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला मैं बिल्कुल भी ना हूँ। बाकी सभी हेवनली पिक वाले को समझाते हैं, हेवनली थंडर पिक वाले को यहाँ पे देख भाई उतना कमाल का बंदा है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी पुरानी कहानी होती है, सब कोई थोड़ी ना बताते भाई, तो ये भी नहीं बताएगा तू ऐसा गुस्सा मत कर, अगर छोड़ के यहाँ पे चला गया तो तेरे ऊपर ब्लेम होगा ना। उतने में बाकी 20 सेट के सारे बंदे आते बाकी बच्चे कुछ और कहते भाई लीडर कहीं हमारे डुआन जी, अरे कहाँ यार उनका तो और यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, कहीं छुपे पड़े क्या, अरे नहीं छुपेंगे कहीं को। उतने में भाई ये लोग देखते हैं कि अरे अच्छा ये लोग आ गए, लीडर का जो हाथ है ना हाथ देखा था अभी कट चुका था, लेकिन हीलिंग का शायद कोई तरीका था जिससे वापस सील हो जाता है। चिल्लाता है हैंड पे कि हाँ भी हैंड जल्दी से देख भाई बच्चे कुछ दुश्मन यहाँ पे आ गए, मारो यहाँ पे खत्म कर दे। वो दूसरी जो लड़की बाजू में थी वो कहती है शांत हो जाइए भाई, अरे आपका हाथ अभी अभी यहाँ पे हिल हुआ वापस टूट जाएगा, है नहीं इग्नोर मार दो। कहते ना सबसे पहले मैं अपनी मास्टर को हिल करूंगा उसके बाद से उनके ऊपर ध्यान दूंगा। ये सदमे में कह रही यार मैं लीडर हूँ भाई, मेरी कोई इज्जत वगैरह यहाँ पे है कि नहीं। चिल्लाता अपने बाकी बंदों से कहते सुनो 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 हैंड तो हमला करने नहीं है, देखो सामने यहाँ पे बच्चे कुछ बंदे हैं, जाओ भाई उनके ऊपर हमला करो, लीडर तो मर गया बाकी सारे बंदे भी मरेंगे। और लोग सुनते क्या हमारे लीडर डुआन मर गए, अरे नहीं रे ऐसे कैसे मर सकते, वो मर गए इसके मतलब तो भाई हम लोग भी हार गए ना। और बाकी सारे बंदे इनके और यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ये लोग भी भागते कि मम्मी रे भागो भागो, तो भी इनके पीछे पड़ते हैं। लीडर कहता है भाई एक को भी मत छोड़ना, सबको 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 जहाँ से मरा लो। ये सब एल्डर लोग देखते हैं कि हाँ भाई चलो उनकी गुटाई हो रही है बढ़िया, भाग भी जाएंगे एक बार के ठीक ही हो जाएगा भाई, क्यों भाई हाँ और जो उनके साथ हुआ ना उनका लीडर वगैरह एल्डर मर गए तो लोग वापस से पंगा लेने भी आएंगे नहीं, उनके साथ झगड़ा करते करते हमारे तो पहले नुकसान हो चुका है और यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तभी जो लीडर था ना वो सबसे कहता है वेल 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 वेल, तो आज जो तुमने यहाँ पे कांड देखा ना वो कांड देखना तुम तो यहाँ पे समझ चुके हो कि है ना भाई कोई छोटा मोटा यहाँ पे बंदा नहीं है, इसलिए भाई हमारे साइड में कोई वॉइस लीडर यहाँ पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैं अपने हैंड को ना वॉइस लीडर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। रे सबके सब कैसे हो, लेकिन ये मना कर दे, कहता नो थैंक्स मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हिल जाता क्या क्या नहीं तू अरे क्यों नहीं करना चाहता, वो कहता है क्या ना मुझे खाली कल्टीवेशन करना पसंद है, अकेले में चुपचाप कल्टीवेशन करो, वॉइस लीडर का बन जाऊंगा, अरे बहुत काम ही होते हैं भाई तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए मुझे वॉइस लीडर यहाँ पे बिल्कुल भी बना नहीं है। लीडर गुस्सा थी कि भाई मेरा ऑफर मना कर रहा है, ग्रैंड एल्डर यहाँ पे आइडिया दे देखिए काम करो भाई इसको वॉइस लीडर ना बना के एल्डर बना दो, और ऐसा एल्डर जो काम धंधा यहाँ पे ना करता, तुम कभी मतलब तुम हमेशा तभी जाके उसको परेशान करना, मतलब हैंड को तभी बुलाना जब सेट पे कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा, जैसे कि आज यहाँ पे आया था तो चलेगा ना। जो सुनते ये भी मन में सोचता ये हुई ना बात, ग्रैंड एल्डर को सब कुछ मालूम है, ये भी तैयार ये चलेगा भाई ये चलेगा। और हाँ वो जो अजीब सा यहाँ पे वर्ड स्टेज का बंदा था उसका क्या, जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता हाँ उसका क्या, जैसे कि तूने देखा होगा और रियलिटी में यहाँ पे नहीं है, रियलिटी में तो मारा जा चुका है, वो बस उसके यहाँ पे बच्चा कुछ आत्मा है और टेंशन लेने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यहाँ पे विश्वास है उसने पक्का इसके डुआन के साथ ना सौदा किया होगा कि यहाँ पे जो मेरी पावर है ना भाई रिकवर करने में मदद कर दे और बदले में जो तेरा लेवल अप करने में मैं यहाँ पे मदद कर दूंगा, तभी तो साले का भी डुआन का लेवल अप ना सॉल्व फॉर्मेशन भी इतना जल्दी यहाँ पर हो गया। और ये बात उसके सेट का जो कि यहाँ से बहुत दूर है, लगभग ये दुनिया के दूसरे कोने में है, तो वहाँ से यहाँ पे आने पे उनको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। और जब मान लो कि आ भी जाएगा ना तो हम लोग भी उस समय बैठे तो ना रहेंगे, और हमारे जो सपोर्टर्स है ना हमारे सपोर्टर भी जब तक उनको टाइम मिल जाएगा हमारी मदद करने के लिए, इससे तुझे टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी सोचते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे जरूरत है, अगर बाई चांस आ जाएंगे ना तो वर्ल्ड लेवल वाले और भी बंदे आएंगे, तो मुझे वर्ल्ड लेवल वाले बंदे को हराने बाद मुझे भी एटलीस्ट पावर चाहिए भाई, इसलिए मुझे भी और अपनी पावर और बढ़ाना है। तो लड़ाई यहाँ पे खत्म हुई, तो लड़ाई खत्म होना, जो दुश्मन सेट के बंदे थे भाई मर गए थे, जो थे जिंदा भाई उनको भी ऐसे भगा दिया गया था। एंड देन उसके बाद जो सेट जो बर्बादी हुई थी ना उस सेट को भी बनाने का काम यहाँ पे धीरे धीरे वापस रिपेयर करवाया गया था। एंड देन धीरे 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 अफवाह यहाँ पे फैलने लगी भाई हैंड के बारे में। देखो हैंड ने यहाँ पे मारा था भाई उनके लीडर को डुआन को मारा था, लेकिन ये है ना बहुत ही कम बंदों ने देखा था जो वहाँ पे मौजूद थे, और जो मैक्सिमम बंदों ने देखा नहीं, इसलिए मैक्सिमम बंदों को मालूम ही नहीं कि हाँ भी हैंड ने उनको मारा था, बस उनको ऐसा मालूम चाहते कि हाँ भी ये कमाल का भाई बंदा जिसको ये लोग यहाँ पे नया नाम दिया भाई डेटी स्लेइंग एल्डर। स्लेइंग मतलब भाई मारना खत्म करना, यानी भाई इसलिए स्लेइंग एल्डर नाम दिया गया कि हाँ भी आया और आते हुए जो भी दुश्मन थे उनको एक ही अटैक में ऐसा खत्म कर दिया। बंदे सब दीवाने हो चुके थे कि बाप रे इसी बात है भाई, हम दम दीवाने हो गए भाई, हम उनका फैन क्लब ज्वाइन करेंगे, हमने उसने बड़ा हैंडसम बड़े कमाल के भाई ये सब है सब। और हैन वहीं पे खड़ा सारी बातें सुन रहा है कि अरे यार ये लोग मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करे, बातें तो अच्छी है लेकिन भाई मुझे एक्सपोज बिल्कुल भी यहाँ पे होना नहीं है। और ये सारे के सारे भाई इसके अपने पीक वाले यहाँ पे मेंबर थे, और इनकी पीक के मास्टर श्वान ने सबको इकट्ठा किया था, जो भी इनको काम था काम धंधा बता कहती है ओके ठीक है भाई सारे के सारे बंदे वापस जा सकते हो। हैन को छोड़ के तो सारे निकल जाते। हैन यहाँ पे सामने खड़ा था
था वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तब यहाँ पे कहती है उससे कि यार बोल यार, सामने से तुझे अगर कुछ बोलना है बोल दे। है नहीं यहाँ पे कन्फ्यूज, एक सेकंड रोका आपने मुझे और आप मुझसे कह रहे कि भाई मैं आपसे बोलूँ, यार आपने रोका भाई, आप ना बोलोगे। वो यहाँ पे कहती है मुझे ये बता दे तू एग्जैक्टली है कौन। मेरे ख्याल से तू कोई ऐसा वैसा बंदा तो नहीं है और हमारे सेट में तू यहाँ पे काय को आया। ये बात को शक ऊपर शक, मतलब सब बंदे तेरे ऊपर शक करके यहाँ पे तू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं भाई, इंपॉर्टेंट बड़ा कमाल का बंदा है। सबने ये बात यहाँ पे भुला दिलेंगे भाई मैं तेरी मास्टर हूँ, इसलिए मुझे तो भाई थोड़ा मतलब दिल में है कि यहाँ पे तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। और मैं कह तू तो भाई मुझसे भी लाख गुना ज़्यादा अच्छा, तो क्या मैं तुझे यहाँ पे आपसे मतलब खाली है नहीं बल्कि सीनियर है, ऐसा कुछ यहाँ पे बुलाऊँ क्या। ये यहाँ पे कहता ना यार उसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई बोले तो कोई भी जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बताया कि भाई मेरा पास्ट यहाँ पे क्या था, मैं गुलाम यहाँ पे था। एल्डर रायन जो आया था उसका बल्कि मैं गुलाम था, मेरी मम्मी पापा छोड़ के चले गए थे, उसने तो सब कुछ बता दिया। तो आपको यहाँ पे विश्वास तो करना चाहिए। तो क्या आपको मेरे टैलेंट पे विश्वास नहीं, सब मेरे टैलेंट के चक्कर में मेरा पावर इतना बड़ा। वो यहाँ पे कहती नहीं मुझे तो ऊपर यहाँ पे पूरा विश्वास हो सकता है, तो वाकई में पहले यहाँ पे गुलामी होगा, तेरे पास कमाल का टैलेंट है, लेकिन तेरे पास जो टेक्निक्स यहाँ पर है वो टेक्निक तो ऐसा जो मैंने कभी यहाँ पे सुना ही नहीं है, नहीं सुना है मैंने, तो कहाँ से तेरे पास आया। ये भी सोचता है मैं कैसे बताऊँ भाई, सिस्टम ने मुझे दिया, नहीं सिस्टम के बारे में यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकता। और ये बात इन्होंने वाकई में ठीक बोला, मैं वाकई में कहीं जाता नहीं, कोई मिशन यहाँ पे करता नहीं, पहले भी यहाँ पे गुलाम था। टेक्निक मुझे कहाँ से मिलेगा, कल्टीवेशन भी सबसे अलग हो गया, आराम से अपने कमरे में या गुफा में करते रहता हूँ, तो कहाँ से आएगा भाई मेरे पास टेक्निक। ऑफकोर्स कोई भी यहाँ पे शक करेगा, तो ये भी शक ही मेरे ऊपर कर रही है, क्या करूँ लगता कुछ बहाना यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो कहता वेल मास्टर अगर आपको मेरे बारे में यहाँ पे जाना ना, तो आपको एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बताता हूँ। वो कहानी से आपके यहाँ पे एक हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पे था, छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, जिसको दुनिया जमाने कोई टेंशन नहीं, आराम से ऐसे घूमता फिरता मस्ती करता। और एक दिन ऐसी और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, ये दुनिया में भेलपुरी नहीं मिलते। और तभी वो एक पेड़ के पास पहुंचा जिस पेड़ के ऊपर बिजली आ गिरी थी। और देन उसी पेड़ के बाजू में एक रिंग यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो रिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, सोने से भी ज्यादा कीमती आइटम का लग रहा था। लेकिन वो लड़का बड़ा ईमानदार था, इसलिए उसने रिंग ने सोचा भी पुलिस को जाके मैं दे देता हूँ। लेकिन तभी ना उस रिंग के अंदर एक बड़ा कमाल का कल्टीवेशन वाला आदमी, यानी कल्टीवेटर था भाई। उस बंदे को देखा, उस बच्चे को उस आदमी ने देखा, वो देखते का भाई ये बच्चा भाई तू मुझे बड़ा यहाँ पे कमाल का लगता है, इसलिए मैं तुझे अपनी पावर यहाँ पे देना चाहता हूँ, ऐसी पावर जिसके बाद से ना तू ऐसा टैलेंटेड बंदा बचेगा, मतलब ऐसा टैलेंटेड बच्चा बनेगा जो कि ना करोड़ों सालों में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। उसने यहाँ पे पावर दिया और ये कहते हुए दिया कि हाँ भाई ये बड़ी कमाल की पावर है, अच्छे से उसका ना लोग की मदद करना और अकेले में कल्टीवेशन करना, ज़्यादा भी मुसीबत मत करना और ज़्यादा लोग में जाते फेमस ऐसा मत होना। एंड देन उसके बाद से बच्चा भी आराम से अपना अकेले में कल्टीवेशन करता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आप शायद भाई यही मेरे साथ पूरा बात हुआ है। मन ही मन सोचता कुछ ज़्यादा हो गया ना, कुछ ज़्यादा लगता हो गया भाई, मेरे बात पे विश्वास करिए, करना तो चाहिए यार। वहाँ पे वो भी कहती है वेल अच्छा तो ऐसी बात है कि अगर वाकई में ऐसी बात ही मुझे पहले यहाँ पे बता देना चाहिए था, इतने लंबे समय से तूने छुपाया कहीं को, अगर वाकई में अगर ऐसी बात है तो भाई तूने आके सबसे पहली बात मुझे बचाया कहीं को, मुझे कहीं को बताया, मतलब मुझे कहीं को बचाया, पूरे सेट को यहाँ पे कहीं को बचाया। कुछ जहाँ तक मुझे मालूम है हम सेट वालों ने कभी भी तेरे साथ ना उतना भी अच्छा से बर्ताव नहीं किया है, और तू भी हमारे सेट को ना अपने सेट जैसा, अपने घर जैसा, अपने फैमिली जैसा बिल्कुल भी नहीं मानता, फिर कहीं को बचाने जो सुन रहे हैं बोलते हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। लेकिन मैं 100 साल तक इस सेट में यहाँ पे रह चुका हूँ, तो भले मैं फैमिली जैसा ट्रीट नहीं करता, लेकिन भाई फैमिली मेरी यहाँ पे बन चुकी है। और ये दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनको मैं जानता हूँ और जिसके बारे में परवाह करता हूँ, और जिसके बारे में भी मैं परवाह करता हूँ, कम बंदे वो इसी सेट में रहते हैं। उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट औरत है जो कि ना भाई ये सेट के लिए यहाँ पे जान देने तक को भी और जान लेने तक को भी यहाँ पे तैयार है, यानी बेसिकली अपने मास्टर के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है कि तो अब तुम्हारा क्या विचार है, अपना जो पहले जैसे कल्टीवेशन करते थे वैसे तुम्हें कल्टीवेशन करना है या फिर कोई नया तरीका तुमने ढूंढ निकाला है। वो यहाँ पे कहता है नया तरीका क्या होगा, जैसे पहले कर रहा हूँ वैसे करूँगा, ताकि भाई अपना पढ़ उड़ा के मैं भी कम से कम वर्ल्ड स्टेज पे चल जाऊँ, ताकि वर्ल्ड स्टेज के बंदे आएंगे तो उनके साथ यहाँ पे सामना कर लूँ। जो सुन ये भी कहती है ओके बढ़िया तुम यहाँ पे जा सकते हो, तो भी निकल जाता है। और उसके बाद हमें छोटा सा ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसका रेपुटेशन सेट में बढ़ चुका है। ये 3 जजेस बेसिकली जो छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था ना, हाँ उसके जजेस थे पहले जब उसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तब इसको गाली यहाँ पे देते कि अभी बेकार है, डरपोक है, अच्छे से कुछ नहीं कर सकता, खाली डरपोक जैसा यहाँ पे जीत कर टॉप 3 में आ गया। लेकिन अब ये सारा कांड होने के बाद ना बहुत खुश है कि भाई इतना कमाल का बंदा हमारे सेट में, उसने हमारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, हमारा दिल तो गार्डन हो गया। जिसके बाद से ऑफकोर्स हैंड का भी दिल गार्डन था, वो अपने गेम में आके आराम से लेटा हुआ है और खुश है कि भाई मजा आ गया, जो मैंने चॉइस यहाँ पे बनाई थी ना सारी की सारी चॉइस यहाँ पे बढ़िया है। लेकिन एक बात का मुझे अभी भी ऐसा डर लगता है कि अगर भाई 2-4 साल है ना और मैं कल्टीवेशन कम करता तो शायद उस लेवल पे मैं नहीं पहुंच पाता, जिस लेवल पे आज हूँ इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, तो हो सकता है आज पूरा सेट भी खत्म हो जाता और उसके साथ मैं भी यहाँ पे खत्म हो जाता। यानी कल्टीवेशन रोकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना, ताकि आगे भी जो भी मुसीबत है ना सारी मुसीबत का मैं सामने यहाँ पे कर सकूँ। और उतने में इसकी जीनियस
जूनियर बोल रहा हूँ सीनियर यहाँ पे आती है और आते कहती है मेरे जूनियर कैसे हो, बल्ले बल्ले मिलके यहाँ पे अच्छा लगा क्या ना। सेट और उन्हें कमाल कमाल के टेजर आइटम और कमाल कमाल के यहाँ पे जड़ी बूटी दिया भाई स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो कुछ जड़ी बूटी मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, कुछ फॉर्मेशन भी जिससे भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर बढ़े वो सब लेके आ चुकी हूँ, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे लगाने वाली हो। तुम यहाँ पे रिलैक्स करो और यहाँ पे लगाना चालू कर दिया और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश थी। पीछे से ये भी यहाँ पे कहता रहे थैंक यू सीनियर यार, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करती हो। और यहाँ पे कहती है भाई तुम मुझे यहाँ पे सीनियर बोल रहे हो, मुझे अजीब यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि अब तुम एक एल्डर यहाँ पे बन चुके हो, स्लेइंग एल्डर। तो यार मतलब तो समझ रहे हो ना भाई, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और तभी इसका जो फेवरेट लेवल था ना वो बढ़ के यहाँ पे 5.5 स्टार हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो है ना उसके पास बढ़ता है, उसको दीवार से सटक रखा उसके बाजू में देख सकते हो ऐसा उसने कर लिया था। और उससे यहाँ पे कहता है भाई आप बस अपनी कल्टिवेशन पे यहाँ पे ध्यान देती रहो देती रहो देती रहो। अगर आप अपना कल्टिवेशन अच्छे से यहाँ पे करोगे ना तो आज आप मेरी सीनियर हो, आगे भी मेरी सीनियर होगी और जिंदगी भर के लिए मेरी सीनियर यहाँ पे रहोगी। ये भी यहाँ पे कहती है हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, अपने कल्टिवेशन पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इतना मैं कल्टिवेशन के मामले में बिल्कुल भी अच्छी रह नहीं सकती। तुम जब पहली बार यहाँ पे आए थे ना क्यूआर फाइनल स्टेज के नोबल लेवल पे थे और आज तुम यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टॉल के नास्ते स्टॉल के भाई पहले लेवल पे जा चुके हो। और मैं जब आई थी ना तब यहाँ पे इस पे थी भाई फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले पे और अब फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे पे हूँ। बस मेरा इतना ही लेवल अप हुआ, तुम्हारी इतनी तो मैं अच्छी यहाँ पे हो ही नहीं पाई। जो सुनते ये भी कहते उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्या एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दोगी। ये भी यहाँ पे कहती है हाँ हाँ बोलो तुम्हारे जो कोई रिक्वेस्ट है मैं सारा रिक्वेस्ट पूरा करने को तैयार हूँ। ये भी कहते यस मुझे इसी चीज़ का इसी दिन का मुझे इंतजार था। सामने से कहते कि आप मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मेशन के पे लगा के दे दोगे ताकि चोर वगैरह गुंडे वगैरह भी अगर बाई चांस घुसने की कोशिश करे या बाई चांस अगर आग यहाँ पे लगे तो आग भी अपने आप यहाँ पे बुझ जाए। जो सुंदर सिंह का भी दिमाग खराब के सारा भाई इससे तो मेन चीज़ कभी समझ नहीं आती, खाली कल्टिवेशन की चीज़ पे इसका ध्यान रहता है। बर्बादी होती है बर्बादी यहाँ पे रिकवर हो जाती है। जो 18 टोटल पिक थे ना भाई वो सेट में से 18 में से ना 10 पिक को लीडर यहाँ पे लेता है, उसको यहाँ पे लीड करता है। और जो दुश्मन सेट यहाँ पे फेंडी सेट था ना उसके जो बंदे यहाँ पे हमला करने आते उनको जहाँ से मार खत्म कर दिए थे, लेकिन वो सेट अभी बरकरार है। कुछ बंदे अभी भी उनके जिंदा जो कि अपने सेट में आराम से अपना काम धंधा कर रहे थे, लेकिन लीडर यहाँ पे लेके जाता है अपने 10 पी के बंदों को, उन पे हमला करके उनकी बर्बाद कर देते कि भाई उनके ढेर सारे एल्डर्स और साथ ही में उनका लीडर तो मारा जा चुका है ना, तो जिस चक्कर में उनका पावर यहाँ पे कम से होता है। कुछ दिन के हमले के बाद है ना फेंडी सेट कंप्लीटली यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, उसका कोई भी मेंबर यहाँ पे जिंदा रहता नहीं है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। अरे बाप इतना बड़ा सेट बर्बाद हो गया। और ये सेट का प्योर जेड यानी जो अपने मेन हीरो का सेट है, इस सेट का यहाँ पे नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा कि यहाँ भी ये तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई, पहले से बहुत ही कमाल हो गया। और इसका भी नाम स्लेइंग एल्डर का भी नाम धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही फेमस हो गया। लेकिन खाली स्लेइंग एल्डर का नाम फेमस हुआ, ये एग्जैक्टली कौन है, इसका रियल नेम क्या है, क्या करता है, कौन से लेवल पर है, उसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। और फिर 3 होता है की और 3 साल के अंदर कल्टिवेशन के अंदर इसका भी लेवल अप हो चुका है और 9 साल के सेकंड लेवल पे जा चुका है। ये भी देखते एक समय कुछ अजीब हुआ क्या सिस्टम यहाँ पे लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ यहाँ पे हिडन मिशन था जो आपको शो किया नहीं जाता, जैसे ये पूरा होता ना अपने आप ये शो होता है। तो हिडन मिशन ये था सेट को बर्बाद करने का, जो सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है तो बदले में आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेंगे। और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में एक यहाँ पे पील था, एक मैनुअल यानी टेक्निक का बुक और साथ ही में यहाँ पे एक रोब यानी भाई पहनने वाला एक ड्रेस। यहाँ पर एक दिन इनके सेट के आसपास ऐसा बिजली गिरा था तो ये लोग डर जाते, कहते अरे 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 लगता है फ्रेंडी सेक्टर में वापस से हमारे ऊपर हमला करने आ रहे। तो यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो हमने जाके यहाँ पे बर्बाद कर दिया, उनको कोई आदमी यहाँ पे जिंदा नहीं है, फिर ऐसा कैसे कोई हमला कर सकता है। ग्रैंड एल्डर अपना कोई पावर यूज करके यहाँ पे चेक करा कि हाँ भी ये बेसिकली क्या हो रहा है, बिजली यहाँ पे कैसे गिरी है। तो ये लोग पूछते लीडर कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्रैंड एल्डर कुछ मालूम चला क्या? वो कहता है या मालूम चला भाई कोई दुश्मन का अटैक यहाँ पे नहीं है, ये बिजली बेसिकली जो हमारा है ना भाई हैन के एरिया में यानी उससे केव के पास यहाँ पे गिर रहा है। तो लोग कहते हैं अच्छा तो फिर तो कुछ करोगे, फिर टेंशन कोई ऐसी यहाँ पे बात नहीं है। शीश होता है हैन पर। और अभी अभी हमने देखा उसको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में स्किल यहाँ पे था। हाँ तो वो स्किल यहाँ पे ट्राई मारता, वो स्किल की एक खासियत है, एक ठंडा टाइप का बेसिकली स्किल है कि आसमान से भाई ये बिजली यहाँ पे ला के ना ऐसा गिरा के ब्लास्ट यहाँ पे कर सकता है। तो वो बेसिकली स्किल का प्रैक्टिस करता, बिजली यहाँ पे गिरा था। ये भी कहते यस इतना कमाल का एक और स्किल मिल गया, मजा आ गया बल्ले बल्ले। उतने में यहाँ पे लीडर भी आता, वो आते कहते एल्डर हैन कैसे हो, ये भी कहते लीडर बोलो यार क्या हुआ। वो कहते सर नीचे था ना, मुझे आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। ये नीचे जाता है, दोनों मिल के केव के अंदर जाते हैं यहाँ पे। ये कहता है एल्डर कहता है, लीडर कहता है बेसिकली कि सुनो यार हैन तुम्हें कुछ भी काम है, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर हो, जो भी तुम यहाँ पे कहना है भाई बता दो, हम जो भी हो सके हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते हैं बोलता नहीं यार मुझे ऐसा कुछ पूरी भी नहीं करवाना और नहीं मेरा ऐसा कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि भाई मुझे शांति से बस
आराम से शांति से अपनी ज़िंदगी काटना है और कुछ भी नहीं। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो उसके लिए भाई जो कमरा ना आपको ये कि मुझे छोटा लग रहा है। वो कहता ना यार चलेगा यार, मुझे इसकी आदत यहाँ पे हो चुकी है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। वो कहता है चलिए यार जो हमारा मेन पिक है ना भाई, मेन पिक पे चलिए, उसके पास है ना इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े है, उनमें से भाई आपको एक दे दूंगा। एक कहता ना ना ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे यहीं पे सूट है, मैं यहीं पे रहूँगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँ। सुंदर लीडर भी कहता है ओके ठीक है, तो हम भी आपके यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन है ना हम जो सेट वाले ना मिल के यहाँ पे ना आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक यहाँ पे केप तैयार करें जिसमें सबसे बेस्ट रिसोर्सेस और मटेरियल यहाँ पे लगेंगे। वो भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में? एक कहता हाँ सच्ची में, तो ये तो हम छोटा सा काम कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आप हमारे यहाँ पे पूरा कर सकते हो। अरे यार रिक्वेस्ट ये कि भाई प्लीज़ यार डिसाइपल यानी स्टूडेंट भाई आप यहाँ पे बना लो। ये भी कहते स्टूडेंट बना लूँ, किसको बना लूँ? वो कहते एक लड़का यहाँ पर है, बड़ा टैलेंटेड यहाँ पे लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको स्टूडेंट बना देना और टाइम टू टाइम जैसे गाइडेंस की इसको जरूरत पड़ेगी ना तब जाके आप इसको यहाँ पे गाइडेंस दीजिएगा, तो लड़का सामने यहाँ पे आने लगता है। और लड़के के पास यहाँ पे कोनेट प्रोविडेंस यानी इसका भी जो हालत है ना भाई वो भी बड़ा यहाँ पे स्पेशल बड़ा कमाल का था। तो यहाँ पे लिख के आता है कि एक्जैक्टली है क्या, तो बताया जाता है ये बंदे के पास बड़ा कमाल का यहाँ पे डेमोन ब्लड लाइन है, ये आधा इंसान और आधा यहाँ पे डेमोन है। और इसका जो कल्टीवेशन है ना भाई टैलेंट वो कितना भी हो सकता है जिसको कोई मेजरमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे छोड़ा था ना हाँ तो गलती से अपना पावर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया और जी चक्कर में डेमोन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अपनी जो जान पहचान के थे ना भाई स्टूडेंट लोग उनको भाई इसने चोट पहुंचा दिया, जिसके बाद है ना इसको सजा यहाँ पे मिली थी भाई किसके द्वारा मालूम है? फेंटी सेट द्वारा। लेकिन एंड में भाई इन्होंने यानी तुम्हारे सेट वालों ने बचा के इसे को तुम्हारे पास यहाँ पर लेकर आ गए। ये भी देखता ओके, तो इसकी हालत भी यहाँ पे काफ़ी ऐसा स्पेशल है भाई, बिल्कुल मेन हीरो जैसे मेन कैरेक्टर जैसे फैन का था मेरा है। और इसका लड़का भी सामने से नमस्कार कहते कि भाई स्लिंग एल्डर जी नमस्कार। ये भी कहता है हाँ नमस्कार। उसके बाद से ये लीडर कहता ओके ठीक है भाई तो बनाएगा ना? वो कहता हाँ हाँ भाई मैं इसको मैं स्टूडेंट बना लूंगा, लेकिन ये बात टेक्निक का तो भाई मेरे जो टेक्निक यहाँ पे ना भाई कोई ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है सकते सब, या तो मैजिकल टेक्निक है या तो स्पेल यहाँ पर है। हाँ मेरा वही है। और यही बात इसको टेक्निक सिखाना तो जो आपके सेट का टेक्निक है ना आप वही सिखाओ यार, और मैं कुछ इसको सिखा नहीं सकता, मैं मैजिकल टेक्निक वो सिखा दूंगा। जो सुनते वो भी कहते नो प्रॉब्लम चलेगा भाई, इतना भी आप कर दो ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे हो जाएगी। और मैं आपको कुछ यहाँ पे देना चाहूँगा टोकन, ये बेसिकली टोकन है और ये टोकन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं ना उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये टोकन आपका यहाँ पर है, तो ये टोकन आप किसी को दोगे ना इसका मतलब वो आपका स्टूडेंट रहेगा, तो आगे चल के आपको किसी को स्टूडेंट बनाने का पे मन करेगा ना तो ये टोकन दे देना। और टोकन लिटरली ढेर सारा था, बक्सा भर के था, जो देखते हैं भी कहता अच्छा यार तुमने जानबूझ के इतना टोकन मुझे दिया ना, तुम चाहते हो कि जानबूझ के कि मैं ढेर सारे स्टूडेंट बना लूँ। और कहता यार और मैं चला, तुम दोनों यहाँ पे टीचर स्टूडेंट बातचीत करो तो निकल जाता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे वो लड़का नर्वस लग रहा था। और लड़के का नाम यहाँ पे यांग है, तो यहाँ पे कहता भी है उससे कि ओके ठीक है लड़के भाई मुझे तेरे ओरिजिन के बारे में पूरा आइडिया लग चुका है, तेरा नाम यहाँ पे यांग ना, और तू आधा इंसान और आधा डेमोन है। और फेंडी सेक्टर ने तुझे यहाँ पे पकड़ के रखा था, लेकिन इन्होंने तुझे यहाँ पे जान से बचा लिया। क्यों है सच मैंने बोला ना? सुनते हुए लड़का हिल जाता है क्या क्या क्या, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम? यहाँ आने से पहले लीडर ने कह दिया था कि भी देख तेरी 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 यहाँ पे स्पेशल बात है, तू आधा डेमोन है आधा इंसान है। ये बात नहन को बिल्कुल मत बताना वरना गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बताने से पहले इनको तो यहाँ पे मालूम चल गया। वो भी सामने से हन कहता हाँ मुझे मालूम चल गया, डोंट वरी आज से तू भाई मेरा डिसाइपल यानी आज से मैं तो स्टूडेंट। और फिर यांग ये भी कहते हैं सही आप तो बड़े कमाल के भाई, आपने लिटरली देखते ही मुझे आइडिया लगा लिया कि हाँ भी मेरे ओरिजिन यहाँ पे क्या है, मैं कैसा बनूँ। आप तो वाकई में बड़े कमाल के हो। और इसके जो फेवरेटी लेवल है ना 3 स्टार यहाँ पे हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे नहन भी सोचता है मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है तो ऑफकोर्स मैं किसी के बारे में यहाँ पे पता लगा ही लूंगा। उसको टोकन यहाँ पे देता है अपना और कहता है ये ले भाई टोकन, अब से तू मेरा ऑफिसर स्टूडेंट यहाँ पे बन चुका है, जा कोई कमरे में यहाँ पे जगह ढूंढ ले और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दे। वो भी कहता है ओके ठीक है बढ़िया है। लेकिन जाने से पहले सुनिए ना एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। क्या ना मेरे अब्बा जान तो गुजर चुके, नहीं गुजरने से पहले ना उन्होंने मुझे एक टेक्निक यहाँ पे दिया था और टेक्निक में तभी यहाँ पे सीख सकता हूँ अगर मैं सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाऊँगा तब। और एक यहाँ पे पंख उन्होंने दिया और पंख के अंदर भाई यहाँ पे टेक्निक बेसिकली छुपा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ भाई आप उसके बारे में यहाँ पे पता करें, मुझे गाइडेंस दे कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या है कैसे कुछ मदद करके लेवल अप करके मुझे सॉल्व फॉर्मेशन पहुँचा दे। पंख यहाँ पे आगे करता है और यहाँ पे ये अपने डिवाइन सेंस के जरिए है पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली क्या राज है भाई, कैसा टेक्निक है। लेकिन जैसा कि कहा उसने सॉल्व फॉर्मेशन बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हैं इसका, और इसका पावर अभी सॉल्व कल्टीवेशन पे नहीं गया, मतलब सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं गया है, इसलिए ये भी नहीं देख सकता। कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे पता कर लूँगा जैसे सॉल्व फॉर्मेशन पे जाऊँगा कि इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ। पंख ले लेता हूँ, कहता वेल अभी के लिए पंख लेता हूँ, इसकी स्टडी करूँगा, इसके बारे में जानूंगा एंड देन तुझे भी यहाँ पे बता दूंगा। और रही बात भाई मेरा जो मैजिकल स्पेल जो मैं सिखाने का कहा था वो अभी नहीं सिखाऊंगा, सबसे पहले तुझे भाई अपने हिसाब से कल्टीवेशन करना 10 साल तक, उसके बाद से सिखाऊंगा। वो भी कहता है ओके ठीक है, एक सेकंड आपने क्या बोला 10 साल तक लगातार? वो कहता हाँ तो क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? एक कहता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा रहा हूँ 10 साल के लिए कल्टीवेशन करने। 10 साल यहाँ पे हो जाता है, 10 साल बाद अपना कल्टीवेशन करता है। ओके ये नानसेर सॉल्व के ना सेकंड लेवल पे था, अभी नानसेर सॉल्व के यहाँ पे भाई चौथे लेवल पे जा चुका है 10 साल के अंदर। ये भी कहता है वाह चौथे पे
जा चुका हूँ, बहुत जल्दी नोवे पे, उसके बाद बहुत जल्दी मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे चल जाऊँगा, मजा जाएगा। अरे मेरा स्टूडेंट यांग, उसका यहाँ पे क्या हालत है भाई? तो कैसा है यांग? बाजू में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, सदमे में कह रही यार मैं पहली बार ना 10 साल लगातार बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे किया हूँ। मजा तो आ गया, पावर भी यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन फट के भी चार हो गई। यहाँ पे है नोटिस किया था इस बंदे का पावर जाइए मेरे पास यहाँ पे आया था ना 10 साल पहले, तो इसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले लेवल पे था, लेकिन अब यहाँ पे भाई छठे पे जा चुके हैं, यानी इसका स्पीड भी है ना भाई ओके काफी ज्यादा यहाँ पे थे। और उसके बाद उससे कहते हैं कि बच्चा तूने 10 साल के लिए अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किया, तो कैसे यहाँ फील हुआ भाई, कैसा लगा 10 साल तक कल्टीवेशन करके? वो कहता है मास्टर भी थोड़ी सी फट के हाथ में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे काफी बढ़िया लगा और पावर भी इंक्रीज हो गया और काफी यहाँ पे ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, दुनिया जमाने के बारे में बहुत ही ज्ञान मिला। जो सुनता इसका भी दिमाग खराब के दुनिया जमाने के बारे में ज्ञान मिला, घंटा ज्ञान नहीं मिलता, ये खाली फालतू बातें होती है। अगर लोग तुम्हें ऐसा बोले कि अभी ऐसा मिला वैसा मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं 100 साल से ज़्यादा से कल्टीवेशन ऐसे कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ भी मालूम नहीं चला, इसको घंटा भी कुछ मालूम नहीं चला होगा। उससे कहता है वेल ओके 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 ठीक है भाई, वाकई में तेरा पावर यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, ज्ञान तुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो चलो भाई मिशन भी करने का टाइम आ चुका, तो मिशन यहाँ पे करेगा ना? वो कहता हाँ भाई उसी का तो इंतजार था भाई, घर पे बैठे बैठे कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता, बाहर मुझे मिशन करें, बताओ मिशन क्या है? मिशन क्या है? वो कहता ओके ठीक है, तुझे तो मालूम होगा भाई हर महीने हमारे सेट में एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिस्ट तैयार होता है, हाँ तो तुझे उसके पे नंबर 1 पे आना है। क्या ना बंदे लोग जो भी काम यहाँ पे करते हैं सेट के लिए, तो उस हिसाब से ना उसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है और उस हिसाब से उसका रैंक उस लिस्ट में यहाँ पे डिसाइड होता है। इस महीने तुमने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तुम्हारा रैंक 1 पे आएगा, तो इसको वही काम मिला था कि जा भाई और उस पर ना कम से कम मैंने एक बार रैंक 1 पे आ जा, ये भी लगता है। अरे अरे उस पर रैंक 1 पे आने के लिए भाई बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मैं उतना भी कमाल के नहीं हूँ, ऐसा देते देते हो सकता है 50 100 या 1000 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन तो भी शायद मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन ये बोलते जाओ कर, और लात मार के लिटरली निकाल देते कि बिना मिशन किए वापस मत आना। और वो तो बस बहाना था, है उसको भगाना चाहता है इसलिए उसने भगा दिया। ये भी कहते चलो भाई उस यांग से यहाँ पे छुटकारा मिला, तो उसका भी यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये बात उसके बाप ने जो पंख यहाँ पे छोड़ा था जिसको एक्टिवेट करने के लिए कम से कम भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे रहना चाहिए, और इसके बारे में पता करने के लिए भी तुम्हारे पास सॉल्व फॉर्मेशन की पावर होनी चाहिए और डिवाइन सेंस से एक्टिवेट होगा। लेकिन जो मैं डिवाइन सेंस है ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे गया नहीं, कि भाई मेरा बॉडी भी सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं गया है, लेकिन मेरे पास तरीका है। जो 10 साल से मैं अपने कल्टिवेशन करता ना, अपने कल्टिवेशन में भाई मेरा सेकंड ध्यान था, सबसे ज़्यादा ध्यान था भी अपने डिवाइन सेंस का पावर यहाँ पे बढ़ाने पे था। और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात अगर आपको यहाँ पे याद है, तो जो 3 इसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले थे उसमें एक पिल भी यहाँ पे था, और पिल की यही खासियत है, बंदे का जो डिवाइन सेंस का पावर है ना वो पावर यहाँ पे बढ़ाता है। तो वो पिल यहाँ पे निकाल लेता है, बोर्डा खोल के देखता है, बोर्डा में टोटल यहाँ पे 9 पिल थे, ये भी खुश चलो भाई 9 यहाँ पर, तो भाई 9 अगर मैंने खा लिया तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेरा पावर यहाँ पे बढ़ना तो चाहिए। तो यहाँ पे 9 का 9 खा लेता है, और खाने के कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पे असर भी होता है, और देखते हैं यस वाकई में मेरा डिवाइन सेंस का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अब भाई ट्राई मार के देखता हूँ, अब मेरे नानसेंस सॉल्व पे रहते भर में भी जो डिवाइन सेंस का पावर है ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे के बराबर यहाँ पे हो चुका है। इसलिए अपना पूरा पावर लगा के भाई स्टार्टिंग से नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ही जोर यहाँ पे लगा देता है पता करने के लिए, और बहुत जोर लगाने का ना फाइनली अंदर क्या है धीरे 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 इसको दिखने लगता है। अभी क्लियरली हमें बताने के आगे चल के मालूम चलेगा, क्योंकि अभी सीन शुरू हो जाता है भाई मुंह की ओर, अमो ने ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों को सेट में लेके आ रहा था एडमिशन करवाने के लिए। और बंदे भाई कोई यहाँ पे खोज था, कोई बदतमीज था, कोई यहाँ पे इंट्रोवर्ट था कम बातचीत करने वाला, कोई कहता भी कौन सा पिक स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, मुझे तो इसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है। बेसिकली मो को यहाँ पे काम मिलता है कि जाकर टैलेंटेड और अच्छे खासे जो बच्चे हैं उसको ढूंढ के लेके आओ, ताकि भाई हम उनको अपने सेट में भर्ती करके उनको एडमिशन देके भाई आगे चल के यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे बनाए। ये भी उन सबको देख के खुश है कि हाँ भी जब पहली बार मेरा भी एडमिशन हुआ था, जब मैं भी इतना ही छोटा था, मेरे अंदर भी ऐसे यहाँ पे एक्साइटमेंट था भाई, एक वो टाइम था, और आज भाई ऐसा टाइम है जब मैं और बच्चों के यहाँ पे लेकर एडमिशन लेने के लिए आया है, एकदम मतलब पुराने दिनों की याद आ गई। तभी इसको बनने लगते भाई कोई है जो शायद इनके ऊपर नजर रख रहा है, और तभी एक सुई जैसा अटैक यहाँ पे था जो कि मोह को और यहाँ पे कर दिया जाता है। तो मोह उस अटैक से यहाँ पे डॉज कर लेता, और जैसे डॉज करते इसको आइडिया पड़ता जो सुई का हमला हुआ था ना उसमें जहर लगा हुआ था, अगर सुई मुझे लगता तो भी मेरे बॉडी के अंदर भी यहाँ पे जहर आ जाता। बाकी जो बच्चे लोग यहाँ पे थे सब डर जाते, अरे सीनियर क्या हुआ? मोह सबसे कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कोई हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक करे, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। और तभी अटैक करने वाला बंदा सामने आ जाता है चाकू लेकर अटैक करने के लिए, तो ये उसके साथ मुकाबला करता है, अपना बिजली का पावर यूज करके काफ़ी अच्छे से मुकाबला चालू रहता है और हरा भी देता है। हराता बेसिकली नहीं, मतलब ऐसा अटैक करके बंदे को दूर कर देता है। तो मोह तो खुश है यस भाई मैंने दूर किया, लेकिन वो बंदा अकेला नहीं था, पीछे एक दूसरा बंदा था, भाले जैसा वेपन लेकर आता है, लिटरली इसके छाती के आर पार यहाँ पे करता है। आई मीन छाती मतलब सीधे दिल के आर पार नहीं, छाती मतलब अरे यार कंधा जो है ना अभी कंधे के आर पार ऐसा समझो, तो ये भी हिलता है। अरे यार मैं केयरलेस हो गया, ये अकेला नहीं था, इसके साथ यहाँ पे और भी है, बाकी जो बच्चे लोग देख के अरे सीनियर वो जो बंदे ने हमला किया था ना, वो बंदे लोग भी कहते देखो 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 कोई भी हिलने की कोशिश यहाँ पे मत करना, ये जो लड़का मोह है ना खाली हमें ये चाहिए, हम इसके ऊपर अटैक करके लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें से कोई बीच में ना तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे जान से मार डालेंगे। ये सामने से मोह कहता भी कि साले तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या काम है? और जिसके छाती के जो बोला ना भाई छाती कार पर यहाँ पे भाला हुआ, उसके ऐसे पॉइंट पे हुआ ना जिस पॉइंट पे हमला
होने वाले ना बंदा चाह के भी खुद को बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पाता, इसलिए भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पा रहा था। और टोटल 2 बंदे यहाँ पे थे, दोनों यहाँ पे कहते वेल हम लोग कौन है भाई, तू जान के यहाँ पे क्या करेगा, बस समझ है 2 बंदे हम बड़े कमाल के बंदे हैं और बस ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारे सेट के ऊपर यहाँ पे मुसीबत आने वाला है। लेकिन तब इनके सामने ना बहुत ही बड़े साइज का भाई एक बंदा दिखाई देता है, जो देख के लोग डर जाते हैं भाई ये क्या है। और वो कोई और नहीं बल्कि अपना फैन यहाँ पे था, जो टेक्निक इसने यहाँ पे सीखा था ना पंख से, उस टेक्निक का ही नाम है इमिटेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, जिससे बंदे अपने साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और तुम अच्छे से इसको मास्टर कर लिया ना, फिर अपना साइज यहाँ पे बोल सकते हो भाई, हजारों मीटर तक भी ऊंचा यहाँ पे कर सकते हो। ये इस स्किल की यहाँ पे खासियत यहाँ थी। बंदे लोग देख के हिल जाते, अरे 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 बाप रे, ये इतना बड़ा जांट इनके सेट में कैसे कौन आ गया। ये भी यहाँ पे मन ही मन खुश है। वाह, ये जो टेक्निक यहाँ पे थी ना बहुत ज़्यादा कमाल की है भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना ये ट्राई मारने के। मैं क्या बताऊँ, जब खाली अपना साइज़ बढ़ाया, साइज़ बढ़ाने में मज़ा आ रहा है, जब मैंने इससे अटैक करूँगा तब सोचो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे बवाल वगैरह होगा। तो अभी भाई मुझे दुश्मनों के यहाँ पे मारना है। हाँ, तो दुश्मनों के यहाँ पे कैसे मारूँ कि भाई यहाँ पे वो बच्चे लोग भी है, मोह भी है, उनको भी हमला लगेगा अगर मैंने इतने बड़े बॉडी से हमला किया। तो यहाँ पे मोह जैसे देखते ना एक्जैक्टली हैन का चेहरा उतना पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन तो भी इसको जो हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है कि अरे यार इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ कहीं यहाँ पे देख के रखा है मैंने, कहाँ मैंने देखा यार। अब जो है ना हैन के दिमाग में भी अपना कोई ऐसा आइडिया वाइडिया आता है हमला करने के लिए, ये आगे बढ़ने लग जाता है। जो बच्चे यहाँ पे आते ना, बच्चे चिल्लाते अरे ना हम तो भाई यही तुम्हारे साइड है भाई, हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम लोग मर जाएंगे रे। और जो दुश्मन यहाँ पे तो वो भी कहते भागो भागो, या फिर काम करो बच्चों को पकड़ के यहीं पे रुको, वो बच्चों पे हमला नहीं करेगा, बच्चों पे हमला नहीं करेगा तो भाई हम भी यहाँ पे बचेंगे। लेकिन है उनकी और यहाँ पे बढ़े जा रहा है, वो भी हिले पड़े कि यार ये तो अपने बंदों को यहाँ पे हमला कर रहा है और हमला यहाँ पे करता है, लेकिन शायद वो हमला बच्चों के यहाँ पे नहीं लगता और शायद किसी को नहीं लगता। इल्यूजन वाला हमला होगा भाई, जो 7 इल्यूजन तैयार करते हैं ना, और हमें मालूम है इल्यूजन बॉडी का जो हमला ना वो किसी के ऊपर असर यहाँ पे होता नहीं है, तो किसी को होता कुछ नहीं है, मुंह बच जाता, सारे बच्चे यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन जो दोनों बंदे यहाँ पे थे ना, वो दोनों बंदों की यहाँ पे मौत हो जाती है, फिर उसके बाद अपने रियल फॉर्म में आता है, रियल फॉर्म में आता है उसके पास से गुजरता है, मुंह के पास से, जिस चक्कर में मुंह भी यहाँ पे दम हिल जाता है एक समय। इसको तो वाकई में लगता है कहीं देखा है, और फिर आसपास का नज़ारा देखता है तो दुश्मन मारे जा चुके थे, और लेकिन भाई ये सेफ है, मतलब मारे या फिर भाग गए आई डोंट नो बस, लेकिन वहाँ से गए थे और बच्चे लोग यहाँ पे सेफ थे। वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई ये सब हुआ क्या, अचानक से ऐसा कोई बीच में आया और हमें बचा लिया। वो यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है वो है नहीं यहाँ पे तक भाई, जो 2 गुंडे आए थे ना, गुंडे दोनों यहाँ पे गोल्डन कोर के बंदे थे, और गोल्डन कोर के बंदे को आते ही कुछ सेकंड में मार के भागना, ये काम मैंने पूरे सेट में एक ही बंदा कर सकता है, वो है। और तभी इसके साथ एक और बंदा आया था, उससे पे चिल्लाता और कहते भाई तू खड़ा खड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे पास, अभी मुझे यहाँ पे हिल कर। वो भी कहते सॉरी सीनियर, आ रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।